गुड इवनिंग बेटा। लास्ट बेटा क्लासेस में हमने बात करी कि अगर एक चार्ज Q है और वो मैग्नेटिक फील्ड भी मूव कर रहा है तो वो फोर्स फील करेगा F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी। बेटा आपको याद होगा बेटा। तो देखा यह गया बेटा कि अगर एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, अगर हम उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दे बेटा तो उस पर भी फोर्स आता है। तो अब बात आती है कि जो करंट कैरिंग वायर है उस पर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स क्यों आता है बेटा। तो हम देखने वाले हैं कि कितना फोर्स आता है और बेटा क्यों आता है बेटा। तो वी आर गोइंग टू स्टडी मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बेटा। कि अगर एक करंट कैरिंग वायर को एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाए तो उस पर फोर्स कितना आता है बेटा और क्यों आता है बेटा। पहले क्यों की बात कर लेते हैं। देखिए हमें पता है भाई कि चार्ज अगर मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स आएगा। कितना आएगा ये बेटा हमने पिछले क्लास में पढ़ा। F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स हमने पढ़ा था बेटा पिछले क्लासेस में कि अगर एक चार्ज Q वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड b में मूव कर रहा है तो उसमें फोर्स आएगा F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। आप सबको याद होगा बेटा ना। जो वायर है बेटा जिसमें करंट फ्लो कर रहा है तो करंट फ्लो क्यों कर रहा है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं मतलब चार्ज मूव कर रहा है। तो वायर के अंदर बेटा जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स आएगा इस फॉर्मूले से बेटा। क्या बात समझ में आया बेटा? अगर ये वायर है तो वायर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स अगर ये मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहे हैं तो इनमें फोर्स आएगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन चार्ज है। तो वायर के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स लेंगे, दो इलेक्ट्रॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन का फोर्स लेंगे, एन इलेक्ट्रॉन है तो एन इलेक्ट्रॉन का फोर्स लेंगे। जितना एन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स होगा दैट विल बी फोर्स ऑन वायर बेटा। क्या समझ पाया बेटा? कौन सा समझ आया बेटा कि वायर पे फोर्स क्यों आता है? फिर से सुन लो एक बार। हम जानते हैं कि जब चार्ज Q वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड b में मूव करेगा तो उस पर फोर्स आएगा F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। एक करंट कैरिंग वायर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ये करंट कैरिंग वायर है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है और मूव कर रहा है तो मूविंग चार्ज है। तो मूविंग चार्ज पे उस पर फोर्स आएगा इस फॉर्मूले से। तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे फोर्स फील करेंगे। जो वो नेट फोर्स फील करेंगे बेटा उसे कहेंगे फोर्स ऑन वायर बेटा। तो ये डिफिनेशन देख लेते हैं बेटा। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड is the collective force experienced by the electrons moving inside wire। तो जितने इलेक्ट्रॉन बेटा मूव कर रहे हैं किसी वायर के अंदर उन पे जो नेट फोर्स आ रहा है दैट विल बी मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। कॉन्सेप्ट समझ आया बेटा? अब कितना आता बेटा फोर्स, आइए उसको देख लेते हैं बेटा। हम लोग बेटा क्या करने वाले हैं, पहले बेटा हम किसी इलेक्ट्रॉन में फोर्स निकालेंगे और फिर वायर के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स उन सब पे फोर्स निकालेंगे और वही फोर्स होगा बेटा पूरे वायर पे बेटा। तो हम वायर पे फोर्स निकालने वाले हैं तो पहले उसके अंदर किसी एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालेंगे, फिर हम सारे इलेक्ट्रॉन से फोर्स निकाल के सबको जोड़ देंगे और जो नेट आएगा दैट विल बी फोर्स ऑन वायर बेटा। डन। नाउ अगर हम इस बोर्ड के पॉइंट से डेरिवेशन बेटा पॉइंट ऑफ व्यू जाएं तो जैसे मैंने लिखा है बेटा वैसे बिल्कुल लिखना है। एक बार पढ़ लेते हैं साथ साथ, जिससे गलती हो तो पकड़ में आ जाए। आप जानते हैं बीच में कभी कभी गलती हो जाती है तो पकड़ में आ जाती है बेटा वो। तो अगर पढ़ लेते हैं, बहुत आसान सा डेरिवेशन बेटा है। द फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज, कितना होता है? इतना होता है बेटा। इससे क्या करेंगे, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन मूविंग इनसाइड द वायर विद वेलोसिटी विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वायर के अंदर मूव कर रहा है एक वेलोसिटी से, जिसे बेटा क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कहां पढ़ी थी? इलेक्ट्रिसिटी में बेटा। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स F लिखा जाएगा। Q इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेंगे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है तो माइनस लिखा जाएगा। V इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखी जाएगी तो Vd लिखेंगे बेटा। और B हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखें फोर्स के फॉर्मूले में B हमेशा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा। इस बात को बार बार बेटा कहा गया है। वो हमेशा पड़ोसी की फील्ड होती है, आपको शायद याद होगा बात बेटा। तो हमारा एक्सटर्नल बेटा मैग्नेटिक फील्ड यहां पे B है बेटा। इतनी बात समझ में आया बेटा? ये फोर्स बेटा किस पे आया? एक इलेक्ट्रॉन पे। अब हम क्या करेंगे, एन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लेंगे, वही फोर्स ऑन वायर होगा। अगले पेज चलते बेटा हम लोग।
तो मान लेते बेटा ये वायर बेटा हमारे पास है, करंट बेटा इसमें आई है मान लीजिए, और हम इसका छोटा सा लेंथ लें बेटा dl। तो पहले हम इस dl लेंथ पे फोर्स निकालेंगे और फिर पूरे वायर पे बेटा फोर्स निकाल देंगे। अब dl लेंथ पे बेटा क्या कहेंगे हम लोग, हम मान लेंगे इस dl लेंथ में बेटा हमारे पास में कैपिटल N इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम मानेंगे बेटा dl लेंथ पे बेटा इस dl लेंथ में हमारे पास कैपिटल N इलेक्ट्रॉन्स हैं। वायर के अंदर एक छोटी सी लेंथ है dl, उसमें बेटा कैपिटल N इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हम यहां डिफाइन करेंगे करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो बेटा हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा याद है आपको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल बेटा हमारे पास है और वॉल्यूम होगा एरिया इनटू लेंथ। तो अगर इस वायर का, ये बेटा हमारे पास वायर मान लो है, इसका ये एरिया क्रॉस सेक्शन ए है और ये छोटी सी लेंथ dl है, तो वॉल्यूम कितना होगा a इंटू dl। ये होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बेटा। तो हम ये मान रहे हैं कि ये वायर हमारे पास से करंट आई है, इसकी छोटी लेंथ dl है, इस dl लेंथ में कैपिटल N इलेक्ट्रॉन्स है और उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम है, और वॉल्यूम होगा बेटा क्या, एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू dl बेटा। आइए पढ़ लेते हैं, यही लिखा होगा यहां पे, द फोर्स ऑन dl लेंथ ऑफ वायर ऑफ एरिया a containing n electrons with electron density small n is equal to n upon a into dl is। तो हमने कहा मान लो उस पर df फोर्स है, इस dl लेंथ पे बेटा कितना बेटा फोर्स है, df फोर्स है। और जो इस स्मॉल लेंथ पे dl फोर्स होगा, जो इस स्मॉल लेंथ dl पे जो फोर्स होगा वो होगा इसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स। इसके अंदर हमने कितने बेटा इलेक्ट्रॉन्स माने, n इलेक्ट्रॉन्स माने। एक इलेक्ट्रॉन पे बेटा कितना फोर्स है, fe, तो n इलेक्ट्रॉन्स पर कितना फोर्स होगा, nfe। ये बात समझ आए बेटा, एक इलेक्ट्रॉन बेटा कितना फोर्स है, fe, और इसके अंदर अगर बेटा हमने n इलेक्ट्रॉन्स माने तो n इलेक्ट्रॉन से बेटा फोर्स कितना हो जाएगा, बोलो nfe हो जाएगा। क्या इतना समझ में आया बेटा, n इलेक्ट्रॉन फोर्स कितना हो जाएगा, nfe। तो जो n इलेक्ट्रॉन पे फोर्स होगा वो इस dl लेंथ पे फोर्स होगा, क्योंकि इस dl लेंथ के अंदर हमने माने हैं कि n इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बात समझ में आई बेटा, और हमने माना वो फोर्स df है, d मतलब स्मॉल, f मतलब फोर्स। तो इस dl लेंथ पे कितना फोर्स है, df, और वो n इलेक्ट्रॉन के फोर्स के बराबर बेटा है। इतना समझ में आया। नाउ कैपिटल N हम यहां से बेटा ले लेंगे, इसे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो कैपिटल N कितना होगा, n a dl, स्मॉल n a dl, स्मॉल n है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, a है वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और dl है स्मॉल लेंथ बेटा हमारे पास। इतना समझ में आया बेटा। आगे अब ये बेटा Fe लिखोगे, पिछले पेज लिखा था क्या था, माइनस ई Vd इंटू बी बेटा। क्लियर, चलो E को बाहर ले आओ, कितना हुआ, N E A dl, और माइनस साइन को लेगा Vd के साथ बेटा, तो माइनस Vd क्रॉस बी। डन। अब एक काम करते हैं, Vd की पोजीशन को dl से इंटरचेंज कर देते हैं बेटा, है dl को Vd की जगह ले आए और Vd को बाहर ले आए। जब हम dl को Vd की जगह ले गए और Vd को बाहर ले आए बेटा, तो माइनस साइन खत्म हो गया। अच्छा भाई, माइनस साइन कैसा खत्म हो गया, देखो याद करो बेटा, जब मैग्नेटिक फील्ड का बेटा पहला क्लास पढ़ा था हमने, तो हमने कहा था dl जो बेटा वेक्टर हमारे पास है उसको कहेंगे करंट एलिमेंट, और करंट एलिमेंट का डायरेक्शन वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है। तो करंट बेटा कहां की तरफ है, ऊपर, तो करंट एलिमेंट बेटा ऊपर की तरफ होगा। याद है आपको, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन बेटा करंट के साथ साथ होगा, तो बेटा ये ऊपर की तरफ होगा। अच्छा आप याद करो बेटा, इलेक्ट्रॉन कहां मूव करते हैं, करंट के साथ साथ या अपोजिट, अपोजिट मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बेटा नीचे की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे तो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा कैसी उनकी होगी, अपोजिट होगी। तो जो बेटा Vd वेक्टर बेटा होगा वो कहां की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। dl वेक्टर बेटा कहां की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो कह लो dl जो है Vd का निगेटिव वेक्टर बेटा है। निगेटिव वेक्टर बेटा याद है, वो वेक्टर जिनका डायरेक्शन बेटा कैसा होता है, अपोजिट होता बेटा है। तो dl वेक्टर ऊपर है, Vd नीचे है, तो dl जो बेटा होगा वो माइनस Vd में होगा। ये बात समझ आया बेटा, dl बेटा किसमें बेटा होगा, माइनस Vd में होगा। इसलिए माइनस Vd को रिप्लेस बेटा किससे कर दिया हमने, dl से, और Vd को से बाहर निकाल लिया, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन बेटा कैसा है, अपोजिट है। क्लियर। नाउ NaVd देख के कुछ याद आया आपको, कहां पढ़ा था बेटा हम लोगों ने, ये याद आया आपको, ये पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिसिटी में। क्या होता है बेटा NaVd,
करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये होता है बेटा करंट। तो बेटा डीएफ, अगले पेज जा रहे हैं बेटा, ध्यान रखना, ये आई होगा, ये डीएल, ये बी बेटा। तो हमारे पास में आपका फोर्स डीएफ कितना हुआ, आई डीएल क्रॉस बी, आई बेटा डीएल क्रॉस बी हमारे पास हो गया। अच्छा, अब अगर बेटा पूरे फायर पे फोर्स निकालना था, देखो ये जो फोर्स निकाला बेटा अभी वो इस टुकड़े पे है, अगर पूरे पे निकालना है तो क्या करोगे, ऐसे ऐसे इसमें ढेर सारे टुकड़े होंगे, तो हर एक टुकड़े पे फोर्स है, नेट फोर्स क्या होगा, सारे टुकड़े के जितने टुकड़े हैं, जितने डीएल एलिमेंट्स हैं, सब डीएल एलिमेंट पे जितना फोर्स होगा उन सबको जोड़ के जो नेट आएगा दैट विल बी फोर्स ऑन वायर बेटा। हमने जो बेटा फोर्स निकाला बेटा वो किस पे निकाला, डीएल लेंथ पे निकाला। डीएल फोर्स किस पे बेटा निकाला, डीएल लेंथ पे निकाला। ऐसे कितने बेटा डीएल एलिमेंट होंगे, यहां पे बहुत सारे होंगे, तो वायर पे नेट फोर्स कितना होगा, इन सभी डीएल एलिमेंट पे जो फोर्स होगा उन सबका सम। कितने डीएल एलिमेंट होंगे, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट फोर्सेस का सम होगा। अब इनफाइनाइट को जोड़ेंगे बेटा कैसे हम लोग हैं, इंटीग्रेट करके, तो हम कहेंगे जो नेट फोर्स होगा ऑन वायर होगा इंटीग्रल डीएफ। तो बेटा पुट कर दो डीएफ को, यहां कितना डीएफ है, आई डीएल क्रॉस बी बेटा, तो एफ वेक्टर होगा इंटीग्रल आई डीएल क्रॉस बी, दिस इज नेट फोर्स ऑन वायर बेटा। इस फॉर्मूले को बेटा 3-4 बार बोल लीजिए, याद कर लीजिए बेटा, नेट फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस इन एक्सटर्नल फील्ड इज एफ वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल आई डीएल क्रॉस बी। F is net force on wire, integral I is current in the wire, DL is small length of wire जिसे करंट एलिमेंट कहते हैं, और B क्या है बेटा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बेटा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हमें फॉर्मूले को बेटा याद कर लेना बेटा, 3 बार बोल के, F इक्वल टू, फिर से बोलो बात जल्दी से, F इक्वल टू इंटीग्रल I DL क्रॉस B बेटा। क्लियर हो गया बेटा, आगे सुनो बेटा, अगर वायर बेटा हमारा स्ट्रेट लेंथ का बेटा है, अगर बेटा वायर स्ट्रेट लेंथ का है तो जो इंटीग्रल डीएल होगा बेटा उसको सीधे हम एल बोल देंगे, आई कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, इंटीग्रल डीएल को बेटा हम एल बोल देंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा आई एल क्रॉस बी, अगर वायर स्ट्रेट होगा तो। अगर वायर स्ट्रेट होगा बेटा तो सीधे बेटा हम बोल देंगे इसे, इंटीग्रल डीएल को बेटा क्या बोल देंगे बेटा, सीधे एल बोल देंगे। क्यों, जैसे बेटा हमारे पास में देखो ये वायर हमारे पास है, ये लेंथ बेटा डीएल हमारी है, और ये सीधा वायर बेटा है, तो अगर हम डीएल 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 को यहां से जोड़ते चले आए तो क्या मिलेगा हमें, एल मिलेगा, कंप्लीट लेंथ ऑफ वायर मिलेगा बेटा हमें। ठीक है, इंटीग्रल डीएल मतलब डीएल डीएल एल का जोड़, तो टोटल बेटा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा हमारा। तो क्या मिलेगा, एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। कब, जब वायर स्ट्रेट होगा। आपको सर स्ट्रेट नहीं हो तो क्या फर्क पड़ता है, तो ये बेटा क्वेश्चन में समझ में आएगा, अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको आइडिया आएगा कि स्ट्रेट नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, अभी कुछ वेट करना पड़ेगा। अच्छा, इसका मॉड ले लें हम, स्केलर ले लें बेटा, तो एफ वेक्टर का मॉड क्या हो जाएगा, एफ स्केलर फॉर्म, ये कितना हो जाएगा, आई एल क्रॉस बी क्या होगा, एल बी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा, और थीटा बेटा बोलो क्या है, एल वेक्टर और बी वेक्टर का के बीच का एंगल बेटा है, थीटा बेटा क्या है, एल वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल है। एल वेक्टर बेटा कहां होता है, ये डी वेक्टर बेटा कहां होता है, अभी बताया था मैंने आपको, बोलो कहां होता है, ये करंट के साथ साथ होता है, तो जो डायरेक्शन एल वेक्टर का होगा वो करंट का डायरेक्शन होगा, या वाइस वर्सा। तो एल वेक्टर का डायरेक्शन बोलो या करंट बोलो एक ही बात है, और ये हमारा बी वेक्टर बचा, तो थीटा बेटा किसके बीच का एंगल हुआ, एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। थीटा बेटा बोलो क्या हुआ, एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड बेटा हो गया। क्या इतना समझ में आई बात बेटा। सो हमें बेटा ये फॉर्मूला जो मार्क आउट बेटा याद करना है, एफ का जनरल फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रल आई डीएल क्रॉस बी, डन। और ये वाला फॉर्मूला कब लगाओगे, ये वाला बेटा कब लगाओगे, जब हमारा बेटा स्ट्रेट लेंथ ऑफ वायर होगा। कितना लगाओगे, आई एल बी साइन थीटा, आई करंट इन वायर, एल स्ट्रेट लेंथ ऑफ वायर, बी मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है, थीटा है करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल बेटा यहां पे। क्लियर, पक्का। तो हमने सर आज का डेरिवेशन बेटा कंप्लीट कर लिया, एक दो चीजें और देखते हैं बेटा, फिर हम क्वेश्चन की बात करते हैं।
बेटा यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं राइट हैंड बेटा थंब रूल की बात करने वाले हैं। हम लोग बेटा यहां पे राइट हैंड थंब रूल की बेटा बात करने वाले हैं। पिछले बेटा 3 क्लास से हमने बेटा हर बार राइट हैंड थंब रूल किया। पिछले 3 क्लास का करीब 7-8 क्लास हो गए बेटा, हर बार हम लोगों ने राइट हैंड थंब रूल की बात करी है। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। मान लीजिए बेटा वेक्टर ए है, वेक्टर बेटा बी है और सी वेक्टर बेटा है ए क्रॉस बी। सी बेटा क्या बेटा बोलो, ए क्रॉस बी है। अगर हम सी का डायरेक्शन बेटा निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? ए पे फिंगर रखेंगे, बी पे घुमाएंगे, थंब क्या देगा? सी। क्या आपको याद है बेटा ये बात? बहुत बार क्लास में हुई है। तो अगर सी का डायरेक्शन निकालना है तो राइट हैंड ऊपर लाओ भाई, ए पे फिंगर रखोगे, बी में घुमाओगे, थंब क्या देगा हमें? सी देगा। डन। अच्छा आगे सुनो बेटा, अगर हम बेटा कंपेयर करें डीएफ वेक्टर इक्वल टू आई डीएल क्रॉस बी से को सी ए क्रॉस बी, तो आप अगर ध्यान दें तो ए की जगह यहां पे कौन है बेटा? डीएल। बी की जगह बेटा कौन है? मैग्नेटिक फील्ड बी। और सी की जगह बेटा कौन है बोलो यहां पे? डीएफ। तो जैसे हमने यहां पर फिंगर कहां रखी थी? ए पे, घुमाई थी बेटा बी में, थंब ने हमें क्या दिया था? सी। तो सेम उसी तरह से फिंगर बेटा कहां रखेंगे हम? डीएल पे। कहां घुमाएंगे? बी में, थंब बेटा क्या देगा हमें? डीएफ वेक्टर, या मतलब फोर्स देगा हमें। राइट हैंड ऊपर लाओ बेटा, फिंगर को डीएल पे रखना है, बी में घुमाना है, थंब फोर्स देगा। इसी को बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल बेटा। हमने अगले पेज पे लिखा हुआ, बाद में चल के पढ़ेंगे, पहले यहां समझते बात को। तो यहां बेटा राइट हैंड थंब रूल डिसाइड हो गया कि फिंगर कहां रखना है? डीएल पे। कहां घुमाना है? बी में, थंब क्या देगा? फोर्स। राइट हैंड ऊपर लाओ बेटा। ये वायर बेटा हमने बनाया यहां पे, इसमें करंट आई है, ऊपर जा रहा है। छोटा सा टुकड़ा लिया डीएल, डीएल वेक्टर डिफाइन किया। डीएल वेक्टर की मैग्नीट्यूड इस डीएल के बराबर है और डायरेक्शन है सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट बेटा। तो राइट हैंड को ऐसे बेटा कर लो, फिंगर चिपका के थंब 90 पे, और फिंगर को बेटा रखो बेटा आई में, मतलब डीएल के साथ साथ। डीएल करंट के साथ साथ होगा तो फिंगर डीएल के साथ साथ रखो, मतलब करंट के साथ साथ रखो। अच्छा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी है बेटा, ध्यान रखो इस वायर की फील्ड नहीं है बेटा, ये एक्सटर्नल फील्ड है बेटा। कहां की तरफ? अंदर की तरफ है। यहां भी है, यहां भी है, सब जगह बेटा हमारे पास है बेटा फील्ड है। यहां रख करके थोड़ा ऐसे बना देता हूं। नाउ अब देखो सर, हम फिंगर बेटा कहां रखेंगे? डीएल पे, मतलब करंट पे। बी अंदर है, अंदर घुमाएंगे, थंब बेटा कहां आया बोलो? लेफ्ट आया। तो ये फोर्स बेटा हमारा लेफ्ट आ जाएगा बेटा, ये बेटा फोर्स बेटा हमारा लेफ्ट आ गया। बोलो समझ में आई बात बेटा? पक्का समझ आया बेटा? तो ये फोर्स बेटा डीएफ हो गया, आई डीएल क्रॉस बी बेटा। अच्छा, ये बेटा इस टुकड़े पे फोर्स हो गया। अच्छा, अगर हम पूरे पे फोर्स निकालना चाहते हैं तो हमें सारे फोर्स जोड़ना पड़ेंगे बेटा। तो हम क्या करेंगे बेटा? इंटीग्रेशन कर देंगे बेटा इसका। देन हम बेटा इसका इंटीग्रेशन कर देंगे बेटा। तो हम कहेंगे जो नेट फोर्स होगा, जैसे बेटा पीछे बताया मैंने आपको, क्या होगा? इंटीग्रल डीएफ होगा बेटा। मैंने पीछे बताया बेटा अभी आपको, इंटीग्रल डीएफ होगा, जैसे दैट इज इंटीग्रल आई डीएल क्रॉस बी होगा। इंटीग्रल आई बेटा डीएल क्रॉस बी हमारे पास होगा। अब देखिए इस वायर पे ऐसे बेटा कितने टुकड़े ले सकते हैं? बहुत सारे, एक यहां ले सकते हैं और बेटा ले सकते हैं, ढेर सारे बेटा टुकड़े ले सकते हैं। अच्छा, इस वाले डीएल पे बेटा भी फोर्स कहां होगा? इधर होगा बेटा। इस वाले बेटा कहां होगा? इधर होगा। इस वाले बेटा कहां होगा बोलो? इधर होगा। तो सब पे बेटा फोर्स लेफ्ट होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे बेटा? सब पे बेटा फोर्स लेफ्ट होगा यहां पे। तो ये फोर्स क्योंकि सारे सेम डायरेक्शन में है, इसलिए डायरेक्टली बेटा अटैक हो जाएंगे, डायरेक्टली अटैक हो जाएंगे बेटा। तो इसका मतलब लेंथ भी यहां पे ऐसी डायरेक्टली बेटा अटैक हो जाएगी। तभी तो पिछले पेज पे हमने कहा कि ये अगर वायर की बेटा पूरी लेंथ बेटा हमारे पास एल है यहां पे, तो डीएल वेक्टर का जो इंटीग्रेशन बेटा उसे सीधे बेटा हम क्या बोल देंगे? आई एल क्रॉस बी। क्यों? क्योंकि यहां पे एल स्ट्रेट लेंथ बेटा है, तो सोचो डीएल 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 सीधे से जोड़ते चले आओगे तो कितना हो जाएगा हमारा? एल हो जाएगा। इंटीग्रल डीएल मतलब डीएल का जोड़। तो जब ये बिल्कुल सीधा वायर है तो डीएल 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 जोड़ तो चले आओ, कितना हो जाएगा? एल हो जाएगा। कुछ समझ में आया बेटा? अभी और समझ में आएगा जब हम अब एग्जाम्पल लेंगे बेटा, है ना? जब एग्जाम्पल लेंगे बेटा तब और समझ में आएगा। तो ध्यान रखो एल यहां पर लिखा है क्या बेटा? ये बेटा है स्ट्रेट लेंथ ऑफ वायर बेटा, ठीक। और आप देख सकते बेटा ये जो स्ट्रेट लेंथ ऑफ वायर बेटा है उसके साथ ये जो फोर्स है बेटा, ये लेफ्ट है, स्ट्रेट लेंथ ऑफ वायर ऐसे है, फोर्स बेटा ऐसे है, दोनों में कितना एंगल है? 90 है। मतलब फोर्स जो है इस वायर लेंथ के
परपेंडिकुलर है। तो हमने इसलिए तो यहां लिखा L इज द लेंथ टू विच फोर्स इज परपेंडिकुलर। इस फॉर्मूले में L वो लेंथ है जिसके साथ फोर्स बेटा कैसा है, परपेंडिकुलर है। थोड़ा शॉर्ट करने के लिए बेटा, इंटीग्रेशन से, मैथ से बचाने के लिए ध्यान रखना बेटा कि यहां पे L वो लेंथ है जिसके फोर्स बेटा परपेंडिकुलर है। वैसे वेक्टर फॉर्मूला भी कहता है बेटा, आपको याद होगा बेटा, क्या कहता है, यहां से याद दिलाता हूं कि सी का अगर डायरेक्शन निकालना है तो ए क्रॉस बी करोगे, ए पे फिंगर रखोगे, बी पे घुमाओगे, ये सी आएगा। ऐसे हमने पहले भी पढ़ा बेटा 2-3 बार। सी और ए में कितना एंगल है बता, 90। सी और बी में कितना एंगल है, 90। मतलब सी वेक्टर जो है वो हमेशा ए और बी के हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये बेटा पिछले क्लासेस में भी हमने पढ़ा। तो उसी तरीके से जो एफ होगा वो हमेशा कैसा होगा, एल के साथ कैसा बेटा होगा, परपेंडिकुलर होगा। आप देख सकते हैं जो फोर्स है वो इस एल के साथ बेटा कैसा बेटा है, ये एल बेटा है, ये फोर्स मान लो है, ये लेंथ है, तो ये परपेंडिकुलर बेटा हमारा है। ठीक है, तो कहेंगे यहां पे एल इज द लेंथ टू विच फोर्स इज परपेंडिकुलर। एक बात हमने और लिखी, आगे पढ़ लेते हैं फिर बताता हूं। और इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ वायर। इस स्टेटमेंट से भी थोड़ी सी हमें हेल्प मिल जाती बेटा है क्वेश्चन को फास्ट करने में। और इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ वायर। ये बेटा हमारा वायर है, तो यहां से लेके यहां तक की बेटा लेंथ कितनी है, एल है। तो या तो ये कह दो कि एल इज द लेंथ जिसके फोर्स परपेंडिकुलर है, या ये कह दो एल इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एंड्स ऑफ वायर। कहोगे सर इसमें क्या हो गया, वो तो सामने दिख रहा है, ऑफ कोर्स, लेकिन क्वेश्चन जब बेटा थोड़ा घुमा के आएंगे ना तो वहां पे बातें बड़ी हेल्प करती हैं। फिलहाल अभी अगर आपको समझ में कम आया है, ज्यादा आया है, तो आप सिर्फ इस बात को मान लो, रट लो बेटा, ठीक है, कि एल वो लेंथ है टू विच फोर्स परपेंडिकुलर है, या एल इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एंड्स ऑफ वायर बेटा। तो इस फॉर्मूले को बेटा दोबारा थोड़ा सा फिर से बेटा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ज्यादा एक्सप्लेनेशन तब आएगा जब बेटा हम क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। अब राइट हैंड थंब रूल एक बार फिर से रिकॉल कर ले बेटा। हम लोग बेटा यहाँ पे फिंगर कहां रखेंगे बताओ, डीएल पे। कहां घुमाएंगे, बी में। थंब क्या देगा बेटा, फोर्स। इसी को बेटा हमने आगे लिखा हुआ है, जैसे आप स्कूल में उसको लिख सके। एक बार चल के पढ़ लेते हैं बेटा हम लोग। राइट हैंड थंब रूल बेटा क्या है, इफ वी प्लेस आवर राइट हैंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन वायर एंड कर्ल, घुमाना, them towards external magnetic field, then the extended thumb gives the direction of magnetic force on wire। क्या वही तो बेटा कह रहा है कि अगर हम अपने राइट हैंड फिंगर्स को कहां रखें, डायरेक्शन ऑफ करंट में रखें, एंड घुमाएं एक्सटर्नल फील्ड में, तो जो थंब होगा वो हमें मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देगा बेटा, जो कि मैंने आपको समझाया बेटा। ठीक है, अब हमने ड्राइव कर लिया बेटा फोर्स हमारा क्या होता है। एक करंट कैरिंग वायर पे जो बेटा एक्सटर्नल फील्ड में रखा है उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसमें एल क्या होता है बेटा है, ये हमने चीजें बेटा समराइज कर ली। डेरिवेशन हो गया, कुछ समझ में भी आपको आया होगा बेटा। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। असली जो बेटा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बेटा क्वेश्चन के थ्रू समझ में आता है बेटा। बहुत मजा आपको आने वाला है, बहुत मजेदार बेटा टॉपिक है। नाउ यहां पर बेटा हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे बेटा, और हम उन एग्जाम्पल बेटा फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे बेटा। तो फिलहाल क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिर सीधे बेटा हम लोग चलते हैं निकालने की तरफ। हमने अगले पेज पे लिखे हुए हैं, अ वायर कैरिंग करंट आई इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी एज शोन, फाइंड द फोर्स ऑन वायर। सिंपल क्वेश्चन है आपके लिखने के लिए बेटा, यहाँ पे बेटा आपके लिखने के लिए बेटा क्वेश्चन है। जिससे अगले पेज पे चले तो मुझे फिर लौट के वापस ना आना पड़े, इसलिए क्वेश्चन बेटा पढ़ लिया कि करंट कैरिंग वायर है, वो अगले पेज पे एक्सप्लेन करूं कैसा है। इस प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जैसा दिखाया गया है, शोन, फाइंड द फोर्स ऑन वायर। तो आपके लिखने के लिए क्वेश्चन मैंने बेटा यहां दिखा दिया। ऐसा क्वेश्चन तो आगे चल के एक्सप्लेन होगा ना बेटा। इसमें मैं आपको इस छोटे से बेटा क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन कराऊंगा, तो 1 बाय 1 बताता हूं आपको। पहला बेटा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास में इसमें देखिए जो वायर है वो एक हाफ लूप के फॉर्म में है, ब्लैक जो बेटा बनाया मैंने, ठीक है। पहला बेटा क्वेश्चन ये है कि ये एक बेटा हमारे पास में ब्लैक जो बेटा मैंने लाइन बनाई बेटा है, ये बेटा ब्लैक जो कलर है उससे जो शो कर रखा है बेटा, ये हाफ लूप बेटा है। तो जो करंट कैरिंग वायर है वो हाफ लूप के बेटा फॉर्म में है। करंट कैरिंग वायर बेटा हाफ लूप के फॉर्म में है यहाँ पे।
इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, डन। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ B है। अच्छा, ये हाफ लूप का रेडियस A है बेटा, जो मैंने ब्लू से दिखा रखा बेटा, यहां पे डायमीटर है बेटा, ये ब्लू से ये डायमीटर हो गया, रेडियस बेटा A है। तो बताना है कि इस वायर पे बेटा फोर्स कितना होगा। क्वेश्चन समझ आया बेटा? ये जो बेटा सेमी सर्कुलर बेटा वायर हमारे पास बेटा है, इस सेमी सर्कुलर वायर पे मैग्नेटिक फील्ड बी में कितना फोर्स होगा बेटा? क्लियर? अब देखो बेटा, हमारे पास बेटा फॉर्मूला है F इक्वल टू आई dl क्रॉस बी, वेक्टर बेटा फॉर्मूला। हमारे पास बेटा फॉर्मूला है F इक्वल टू आई dl क्रॉस बी। हमारे पास एक फॉर्मूला और भी था, F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। लेकिन मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब वायर स्ट्रेट लेंथ का होगा बेटा। आप अगर याद करें पीछे बेटा बताया था मैंने आपको, ये फॉर्मूला बेसिक से हमेशा लगेगा, चाहे वायर टेढ़ा हो, बेड़ा हो, ऊपर हो, नीचे हो, कहीं भी हो, हमेशा लगेगा। लेकिन ये तभी लगेगा बेटा जब वायर बेटा कैसा हो? स्ट्रेट हो। क्या यहां वायर स्ट्रेट है? नहीं बेटा, वायर स्ट्रेट नहीं है, तो फॉर्मूला ये वाला नहीं लगने वाला। कौन सा बेटा लगने वाला है? यही बेटा लगने वाला है। वो चाहे वेक्टर में लगाएं, स्केलर में, वो आपकी मर्जी है, लेकिन लगने वाला सर यही हमारे पास है। कैसे लगे बेटा? आओ देखो। देखिए बेटा, ये जो बेटा हमारे पास में लूप है, हमें इस पे फोर्स निकालना है। हम क्लियर हैं इस बात में। सबसे पहले क्या करोगे, यहां पे इस लूप पे एक छोटा सा एलिमेंट लोगे बेटा, dl, और एक dl वेक्टर डिफाइन करोगे। dl वेक्टर का डायरेक्शन बेटा वही होता है जो करंट का होता है। आप देखें बेटा, इसमें करंट ऐसे घूम रहा है, तो dl वेक्टर भी सर ऐसे घूमेगा। इस पॉइंट पे जो dl वेक्टर होगा वो करंट के साथ साथ होगा, और इसके वो टेंजेंशियल होगा बेटा। तो dl वेक्टर बेटा यहां पे ऐसे होगा। इतना समझ आया बेटा? अच्छा, अब इसी के सिमेट्रिक आप एलिमेंट बेटा यहां पे लोगे एक, और उसमें जो dl वेक्टर होगा वो टेंजेंशियल होगा करंट के साथ साथ, तो वो dl वेक्टर बेटा ऐसे होगा। तो सबसे पहले क्योंकि वायर ये स्ट्रेट नहीं था, तो हमने क्या किया बेटा, दो एलिमेंट ले लिए बेटा। ये क्वेश्चन आपने समझ लिया, तो सोचिए टॉपिक समझ लेंगे बेटा आप। इसे से क्लियर हो जाएगा ये स्ट्रेट वायर होने से और ना होने से क्या फर्क पड़ता है। तो बेटा हमने यहां पर दो सिमेट्रिक एलिमेंट ले लिए, मतलब जितना ऊपर यहां लिया ये एलिमेंट, उतना ही ऊपर यहां एलिमेंट लिया बेटा। तो दो एलिमेंट ले लिए। अब इस एलिमेंट पे आओ, पहले इस एलिमेंट में बेटा फोर्स निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे बेटा हम लोग। देखिए कैसे निकालेंगे। वेक्टर रूल कहता है कि अगर हम राइट हैंड थंब रूल यहां लगाएं तो फोर्स डायरेक्शन कैसे निकलेगा, राइट हैंड की फिंगर को डीएल पे रखेंगे और बेटा बी में घुमाएंगे हम, तो थंब बेटा हमें फोर्स देगा। कहां फिंगर रखेंगे राइट हैंड की? डीएल पे। कहां घुमाएंगे? बी में। थंब क्या देगा? फोर्स। राइट हैंड बेटा ऊपर लाओ, फिंगर को बेटा डीएल पे रखो बेटा। सबसे पहले बेटा डीएल बेटा रखो, और बेटा किस में घुमाओगे? बी में। अंदर घुमाओ बेटा, ऐसे बेटा अंदर घुमाओगे। थंब कहां गया? इधर। तो ये बेटा थंब जो है फोर्स देगा। बोलो समझ में आई बात बेटा? ये थंब बेटा फोर्स देगा हमें। क्लियर? ये थंब बेटा फोर्स देगा। अच्छा, डीएल लेंथ पे फोर्स हम मानेंगे डीएफ बेटा है, तो बेटा डीएफ फोर्स हो गया। क्लियर हो गई तो बात इतनी बेटा? अब आ जाओ इस पे। अब इस वाले डीएल बेटा हमें फोर्स निकालना है, तो फिर से फिंगर कहां रखेंगे? डीएल पे। कहां घुमाएंगे? बी में। थंब क्या देगा? फोर्स देगा। नाउ देखो बेटा यहां देखो बेटा, ये हमारे पास में बेटा देखो, इस वाले पे डीएल पे फिंगर रखोगे, डीएल पे फिंगर रखोगे, बी में घुमाओगे सर, तो थंब ऐसे गया। राइट हैंड थंब लो बेटा, थंब ऐसे गया, तो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। तो इस वाले एलिमेंट पे फोर्स ऐसे होगा डीएफ। क्या मेरी बात समझ गए बेटा? अब यहां से बेटा यहां तक बेटा कितने बड़े एलिमेंट होंगे बेटा? ढेर सारे बेटा एलिमेंट होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, सब पे फोर्स डीएफ होगा। इस वाले पे ऐसे तो सोचो यहां ऐसे होगा, यहां ऐसे बेटा होगा, ऐसे यहां ऐसे होगा, सब पे बेटा अलग अलग फोर्स होगा। क्या नेट फोर्स सबका जोड़ कर सकते बेटा है? नहीं बेटा। देखो सिंपल सी बात समझो है बेटा मेरे यहां पे, अगर हम वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ रहे हैं तो सिर्फ वेक्टोरियली ही जोड़ेंगे बेटा, और वेक्टोरियली जोड़ने का मतलब उसमें हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करेंगे। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी जो है बेटा हमारे पास है, जितनी हम जोड़ रहे हैं, मान लो हम दो को जोड़ लें बेटा, दो को जोड़ लें, लेट्स अज्यूम दो हैं, तो हम रिजल्टेंट मेथड लगाएंगे r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा।
और अगर वो सेम डायरेक्शन में है तब हम कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट की वैल्यू होगी वो r इक्वल टू a प्लस बी होगी। अगर एक वेक्टर a है और एक b है तो रिजल्टेंट a प्लस बी होगा जब वो सेम डायरेक्शन में होगा। अदरवाइज अगर उनके बीच में एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट की वैल्यू होती है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहां पर क्योंकि ये इस पे जो फोर्सेस है वो डिफरेंट बेटा डायरेक्शन में है तो उनको हम सीधे जोड़ नहीं सकते क्योंकि वो सब सेम डायरेक्शन में है ही नहीं बेटा। तो फिर क्या करेंगे आप उसको? तरीका बेटा देखो ये है कि मान लो ये एंगल हमारा बेटा थीटा यहां पर है। लेट अज्यूम इस फोर्स का डीएफ का हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा है तो इस डीएफ को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे। बेटा बोलो यहां ये क्या हो जाएगा? डीएफ कॉस थीटा, थीटा की साइड कॉस थीटा, और अदर साइड बेटा क्या हो जाएगा? डीएफ साइन थीटा। इतना समझ में आया भाई? अच्छा, अब ये थीटा है तो बेटा सिमेट्री से ये भी क्या होगा? थीटा होगा। तो इस डीएफ का भी इस तरह बेटा कंपोनेंट क्या आएगा? बोलो डीएफ कॉस थीटा आएगा, और बेटा इस तरह बोलो क्या आएगा? डीएफ साइन थीटा आएगा। इतनी बात समझ में आई बेटा? आप कह सकते हो कि ये डीएफ कॉस थीटा क्या करेगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा, और ये डीएफ साइन बेटा क्या करेगा? एड अप हो जाएगा क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है। नाउ इस तरह से यहां पे देखो इस पूरे बार पे कितने डीएफ साइन थीटा होंगे? क्या दो होंगे? नहीं, हजारों होंगे, इनफाइनाइट होंगे बेटा। तो नेट सम, नेट क्या होगा? उन सबका सम होगा। उन सबका सम मतलब बेटा क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा। तो जो नेट फोर्स होगा वो होगा इंटीग्रल डीएफ साइन थीटा। 2 डीएफ साइन थीटा नहीं, 2 डीएफ साइन थीटा नहीं होंगे, हमें तो 2 एलिमेंट लिए हैं, एलिमेंट तो यहां हजारों होंगे बेटा, तो यहां पे थाउजेंड्स ऑफ डीएफ साइन थीटा होंगे। तो नेट होगा सबका सम, उन सबका हजारों का सम। तो उन सबका सम कैसे करोगे? इंटीग्रल डीएफ साइन थीटा। बोलो समझ में आई बात बेटा? बहुत बढ़िया। अब पहला तरीका बेटा यह है कि हम इस मेथड से सॉल्व करें, डीएफ की वैल्यू पुट करें, साइन थीटा की वैल्यू पुट करें, और बेटा हम इसे सॉल्व करें। लेकिन इस मेथड से बेटा अगर हमने सॉल्व किया तो इट विल बी वेरी लेंदी, खासकर उन बच्चों के लिए जिनका मैथ्स वीक है बेटा, उनके लिए बेटा ये काफी टफ हो जाएगा बेटा इससे सॉल्व करना। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल टेक्निक बताता हूं, और ये हमेशा एप्लीकेबल है, बोर्ड में भी एप्लीकेबल है, बाकी जगह तो बेटा आप जानते ही होती है, सब जगह नीट और जेईई तो होती है बेटा, ये बोर्ड में एप्लीकेबल है। हम क्या करेंगे? हम फॉर्मूला यूज करेंगे ILB साइन थीटा। साइन थीटा मैंने जानबूझ के नहीं लिखा था बेटा, आप देखो बता रहा हूं क्यों नहीं लिखा था। ILB साइन थीटा बेटा लिखेंगे हम यहां पे। आपको मैंने पीछे बताया था ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब स्ट्रेट लेंथ ऑफ वायर होगा। एक बार चल के पीछे रिवाइज करते हैं। मैंने बेटा आपको यहां बताया था ये, जब मैंने बताया L इज द लेंथ टू विच फोर्स इज परपेंडिकुलर और इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ वायर। तो उस टाइम बेटा मैंने आपको इस तरह से बताया था ये, और यहां पर बेटा हमने इसको ड्राइव किया था फिलहाल कि अगर ये स्ट्रेट लेंथ ऑफ वायर होगा तो उस केस में क्या होगा? इसको इंटीग्रल डीएल जो होगा उसको L लिख लेंगे, तो फॉर्मूला आएगा ILB साइन थीटा। थीटा है एंगल बिटवीन L एंड B बेटा। सो ये फॉर्मूला तब लगेगा जब हमारा स्ट्रेट लेंथ ऑफ वायर सर होगा, तब बेटा ये फॉर्मूला लगेगा। अब आगे चल के बेटा देखते हैं, यहां बेटा देखो हमारा बेटा ये स्ट्रेट लेंथ ऑफ वायर है नहीं बेटा, ये बेटा स्ट्रेट लेंथ ऑफ बेटा वायर हमारे पास है नहीं बेटा, तो हम फिर ये फॉर्मूला बेटा कैसे लगाएंगे? ठीक, तो हम इसमें ये सोचेंगे, हम ये कहेंगे ILB साइन थीटा में हमने एक बात और भी कही थी, L इज द लेंथ टू विच फोर्स इज परपेंडिकुलर, क्योंकि फोर्स हमेशा स्ट्रेट लेंथ के ही परपेंडिकुलर होता है बेटा। आप अगर ध्यान दें, ये फोर्स जो बेटा डीएफ साइन थीटा बचा है, हम इस मेथड पे जा रहे हैं सर, ये फोर्स जो डीएफ साइन थीटा बचा है क्या वो इस लेंथ के साथ परपेंडिकुलर है बेटा? ये लेंथ, ये वाली लेंथ बेटा, ये ब्लैक वाली जो बेटा लेंथ है, क्या ये फोर्स इस लेंथ के साथ परपेंडिकुलर है? नहीं है। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाएं बेटा, तो हम देख सकते हैं कि इस डीएफ साइन थीटा को बेटा अगर पीछे लेके बेटा हम लोग आए, इसको बेटा पीछे बेटा लेके आए, जितने डीएफ साइन थीटा होंगे बेटा उनको पीछे लेके आए, तो कह सकते हैं इफेक्टिवली ये जितने डीएफ साइन थीटा होंगे वो इस वायर के डायमीटर के साथ में परपेंडिकुलर होंगे। तो हम कहेंगे वायर का जो डायमीटर है उसके साथ ये जो फोर्स बचे हुए हैं डीएफ साइन थीटा वो बड़ा परपेंडिकुलर बेटा है। तो कहेंगे डायमीटर जो है वो इफेक्टिव लेंथ है, डायमीटर जो है वो इफेक्टिव लेंथ है जिसके फोर्स परपेंडिकुलर है। तो L वो लेंथ है जिसके फोर्स परपेंडिकुलर है, तो यहां पे बेटा बोलो कौन है? वो डायमीटर है। तो यहां पे L की जगह बेटा क्या लिखा जाएगा? डायमीटर की लेंथ लिखी जाएगी बेटा, कितनी बेटा बोलो? 2a।
तो आई एल इज 2a इंटू बी बेटा हो जाएगा। सिंपल क्या करना है, फोर्सेस बनाना है, रिजॉल्व करने की जरूरत है, रिजॉल्व कर देना बेटा है वहां पे। और देखो जो फोर्स बच गए वो किस लेंथ के परपेंडिकुलर हैं, तो यहां फोर्सेस बच गए डीएफ साइन थीटा, क्योंकि डीएफ कॉस थीटा तो आपस में कैंसिल कर जाएंगे, डीएफ कॉस थीटा यहां पे कैंसिल कर जाएंगे, डीएफ साइन थीटा बच जाएंगे। तो डीएफ साइन थीटा बेटा जो है वो इस लेंथ के परपेंडिकुलर तो नहीं है, वो इस डायमीटर के परपेंडिकुलर बेटा है। तो यहां पर जो इफेक्टिव लेंथ है जिसके फोर्स परपेंडिकुलर बेटा है वो कौन है, डायमीटर है। तो एल की जगह हम ये ले लेंगे। कितनी बात समझ में बेटा? अच्छा, साइन थीटा कहां चला गया, इसको देख लेते हैं बेटा हम लोग। थीटा किसके बीच का एंगल है, एल और बी, मतलब करंट और मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो बेटा, किसी भी जगह पे देखो बेटा, जैसे यहां देखो बेटा, करंट ऐसे है बेटा, यहां पे टेंजेंशियल है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, डीएल ऐसे है, बताओ कितना एंगल है, 90। यहां देखो, यहां करंट ऐसे है, डीएल ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, कितना बेटा एंगल है, 90। अब देख सकते हैं बेटा इनमें एंगल 90 मैं दिखा रहा हूं, ऐसे है बेटा, तो एंगल 90 बेटा है, ये एंगल बेटा 90 है ना। तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बेटा। यहां बेटा थीटा बेटा जो बेटा हमारा है वो 90 डिग्री है, तो साइन 90 बेटा कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 2iab। पीछे एक नोट लिखाया था मैंने कि एल वो लेंथ है जिसके फोर्स कैसा है, परपेंडिकुलर। तो रिजॉल्व करने के बाद में ये लेंथ जो है डायमीटर, उसके फोर्स परपेंडिकुलर आया, तो वो हमने लिख दी वहां पे। और उसी में एक बात और लिखाई थी कि क्या लिखाई थी बेटा, एल इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एंड्स ऑफ वायर। तो जो ये वायर है इसके एंड के बीच का मिनिमम डिस्टेंस जरा बताओ कितना बेटा होगा, a प्लस a कितना बेटा, 2a। तो दैट इज, सीधे लिख दोगे यहां पे ILA में I 2ab। चाहे तो वो लेंथ ले लो जिसके साथ फोर्स परपेंडिकुलर है, या वो लेंथ ले लो जो वायर के एंड के बीच का मिनिमम डिस्टेंस है, और ये फॉर्मूला लगा दो बस। लोग समझ आया बेटा, ये फॉर्मूला हमेशा लगेगा, बस याद रखो इस फॉर्मूले में एल क्या है, स्ट्रेट लेंथ है, या वो लेंथ है जिसके फोर्स परपेंडिकुलर है, या वो लेंथ है जो एंड्स के बीच का, वायर के एंड के बीच का मिनिमम डिस्टेंस है। फिर से एक बार सुन लो बेटा ध्यान से, अगर आप ILB साइन थीटा लगाना चाहते हैं तो आप इसको 3 तरीके से बोल सकते हैं। पहला, एल इज द स्ट्रेट लेंथ ऑफ वायर, अगर स्ट्रेट नहीं तो स्ट्रेट पोर्शन लो। दूसरा क्या है, वो लेंथ जिसके फोर्स कैसा है, परपेंडिकुलर। तीसरा क्या है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ वायर बेटा। अब चाहे जैसे बेटा कर ले आप, ठीक है। और आप चाहे तो इंडिकेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन ये बिट लेंथी पड़ेगा बेटा, है ना, थोड़ा कैलकुलेटिव पड़ेगा, लंबा पड़ेगा बेटा। ये पहला बेटा हो गया, ठीक है। क्वेश्चन बेटा पीछे क्या था हमारे पास में, अ वायर कैरिंग करंट I is placed in a magnetic field shown, find the force on wire। तो एक पहला पार्ट हो गया, पहला पार्ट मतलब पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें आपको मैंने कहा 3-4 बेटा कराऊंगा छोटे छोटे से। अब अगर आपको पहला समझ में आ गया है तो अगले 2-3 क्वेश्चन जो है इसमें बहुत बहुत आसान लगेंगे आपको। कैसे, आ जाओ। जैसे अगला बेटा क्वेश्चन इसी में है, नेक्स्ट पार्ट बेटा, कि ये वायर बेटा कुछ ऐसे रखा हुआ है, देखिए पेन पे ध्यान लगाइए बेटा, क्योंकि बना है, इसको मैं आउटलाइन दिखा रहा हूं आपको। ये पहले लूप ऐसे बेटा, फिर ये ऐसे वायर आया, फिर ये लूप बेटा ऐसे हो गई। करंट आई है, इसकी जो ये वाला पार्ट रेडियस ए है, इस पार्ट की रेडियस बेटा बी है। तो टोटल यहां से यहां कितना है, ए प्लस बी। मैग्नेटिक फील्ड बी है, बताओ इस वाले वायर पे फोर्स कितना होगा। क्वेश्चन समझ आया बेटा, बहुत आसान है। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे बेटा फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ILB। ऑफ कोर्स साइन थीटा लगा सकते हैं यहां पे, क्यों नहीं लगा रहे हैं आप तो समझ ही रहे होंगे, लेकिन मैं फिर से समझाऊंगा। तो फोर्स लगाएंगे ILB। अगर ILB लगा रहे तो L क्या है, मैंने कहा 3 तरीके से याद कर सकते हो बेटा। बोलो, पहला क्या, स्ट्रेट लेंथ ऑफ वायर। दूसरा क्या, वो लेंथ ऑफ वायर इसके फोर्स परपेंडिकुलर है। तीसरा क्या, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एंड्स ऑफ वायर। तो सबसे आसान क्या है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एंड्स ऑफ वायर। तो बेटा वायर का यहां से लेके यहां तक मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, बोलो, A प्लस बी। जो वायर हम ले रहे हैं उसका यहां से यहां तक मिनिमम डिस्टेंस बेटा कितना होगा, बोलो, A प्लस बी। तो L की जगह क्या लिखोगे, A प्लस बी इंटू बी। साइन थीटा कहां चला गया, आप समझ रहे होंगे बेटा, कि जैसे ये वायर है तो यहां पर जो करंट है वो टेंजेंशियली ऐसे होगा, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो एंगल दोनों में कितना है, 90। यहां पर करंट ऐसे है,
मैग्नीफिक अंदर है, एंगल कितना है 90, सब जगह एंगल 90 होगा, साइन 90 कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना होगा आई ए प्लस बी इंटू बी। क्या समझ में आया बेटा? बिल्कुल आसान, टिक लगाने वाला क्वेश्चन सर हो गई। अब अगर ये ऑब्जेक्टिव में आते सर बिल्कुल टिक लगाने वाले हो गए, और सब्जेक्टिव आएंगे तो वैसे तब भी आप ऐसे कर सकते हैं, आप लिख देना बस L is the length of wire to which force is perpendicular और the minimum distance between ends of wire बेटा, या स्ट्रेट लेंथ ऑफ वायर, आप इस बात को लिख देना बस अगर सब्जेक्टिव आए तो। नाउ देखो अगला क्वेश्चन 5 सेकंड के बता देंगे आप बस। ये बेटा हमारे पास में ए से लेके बी तक एक बेटा टेढ़ा बेटा वायर है, ऐसे टेढ़ा बेटा है, करंट आई फ्लो कर रहा है, ए से लेके बी तक लेंथ कितनी बेटा है एल है, मैग्नीफिक यहाँ बी है, बताओ इस वायर पे कितना फोर्स होगा। क्वेश्चन वही चल रहा है पहले वाला बेटा, 3-4 महीने का इसमें पार्ट करा रहा हूं मैं आपको। बताओ कितना होगा। अब अगर आप इसमें इंटीग्रेशन के जाएंगे ना टेढ़े बेटा वायर पे तो फंस जाएंगे आप, इंटीग्रेशन से यहां पर फंस जाएंगे बेटा। आसान तरीका क्या है, आई एल बी, एल क्या है स्ट्रेट लेंथ ऑफ वायर, वो तो है नहीं, या वो लेंथ जिसके फोर्स कैसा है परपेंडिकुलर, या सबसे आसान क्या था मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एंड्स ऑफ वायर। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना बेटा बोलो है एल है, तो आंसर क्या होगा बोलो आई एल बी। कितना आसान हो गया, कुछ करना ही नहीं था बेटा, बस आई एल बी में एल हमेशा क्या लोगे मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एंड्स ऑफ वायर लोगे, तो सीधे आंसर जो फॉर्मूला है वही आंसर है आई एल बी। क्लियर, पक्का। ना बेटा इसका लास्ट पार्ट देख लो बेटा, कह रहा है एक वायर जो है वो वेव शेप में है, वेव समझती बेटा आप है, वेव शेप में है और वेव की इक्वेशन है y इक्वल टू a sin 2 पाई लैम्डा इनटू x। हमने तो क्वेश्चन बेटा शॉर्ट में लिख दिया था पीछे है ना, तो यहां मैं समझाता रहा हूं। वायर बेटा वेव शेप में ऐसे है, वेव की इक्वेशन है y इक्वल टू a sin 2 पाई लैम्डा इनटू x, ये 11th क्लास में पढ़ा था आपने। करंट बेटा इसमें I है और वायर रखा है 0 से लैम्डा तक, जो x है वो बेटा बोलो कहां से कहां 0 से लैम्डा तक, तो आपको याद होगा 11th क्लास से, ये बेटा यहां पर x 0 होगा और यहां बेटा जब एक पूरी वेव कंप्लीट हो जाएगी तो इस पॉइंट पे जो बेटा होगा वो x हमारा लैम्डा के बराबर होगा। तो वायर बेटा बेटा कहां से कहां रखा है 0 से लैम्डा तक रखा हुआ है। डन, वायर बेटा हमारा 0 से लैम्डा तक रखा बेटा है, तो 0 से लैम्डा तक वायर रखा हुआ है, करंट आई है मैग्नीफिक भी है, बताओ कितना फोर्स होगा। अब अगर फिर से अगर इस क्वेश्चन को हम इंटीग्रेशन से करने जाएंगे बेटा तो इट्स अ लेंथी प्रोसेस। शॉर्ट क्या है आई एल बी सर, और एल क्या है, 3 बातें, क्या स्ट्रेट लेंथ ऑफ वायर जो कि है नहीं, ले सकते हैं, दूसरा वो लेंथ ऑफ वायर जिसके फोर्स परपेंडिकुलर है, तीसरा सबसे आसान क्या था मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एंड्स ऑफ वायर। तो बेटा वायर का मिनिमम डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक लेंगे और यहां से यहां तक की लेंथ को बेटा क्या बोलते हैं लैम्डा, वेवलेंथ। याद करें बेटा, याद है बेटा आपको, यहां से बेटा यहां तक की जो लेंथ होती है वो लैम्डा वेवलेंथ होती है सर, वेवलेंथ याद होगा बेटा आपको 11th क्लास से। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है एंड्स के बीच की वो मिनिमम लैम्डा के बराबर है, तो सीधे क्या बोलोगे आई एल की जगह लैम्डा इंटू बी। क्या समझ में आई बात बेटा, पक्का। या आप देखिए सर मेंटली ऐसा सोच सकते हैं कि वायर टेढ़े बेढ़े के बजाय बेटा वायर यहां से सीधे ऐसे बेटा फ्लो कर रहा है, आप जस्ट इमेजिन करिए बेटा वायर जो है टेढ़े बजाय वायर सीधा बेटा यहां ऐसे जा रहा है और बेटा करंट उसमें सीधे जा रहा है इसमें। देन इस पे जो बेटा होगा अगर हम फोर्स निकालना चाहें तो आइडियल क्रॉस बी से निकालेंगे। आप याद करो आइडियल क्रॉस बी में फिंगर बेटा कहां रखते थे हम लोग, क्या बेटा फॉर्मूला था हमारा F इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में आइडियल क्रॉस बी था, तो बेटा फिंगर बेटा हम लोग कहां रखते थे डीएल पे, डीएल मतलब करंट पे, करंट राइट, तो डीएल पे रखेंगे। कहां घुमाते थे बी में, तो बी अंदर, थंब कहां गया ऊपर, तो फोर्स ऊपर होगा, फोर्स बेटा हमारा ऊपर की तरफ हो जाएगा। देन फोर्स बेटा हमारा ऊपर की तरफ हो गया। अब देखो ये लेंथ अगर हम मानी जाए बेटा तो देख सकते हैं ये लेंथ जो यहां से यहां तक है वो लैम्डा होगी, इसके साथ फोर्स बेटा कैसा बेटा है परपेंडिकुलर, तो वो इफेक्टिव लेंथ जिसके फोर्स परपेंडिकुलर है वो कितनी है लैम्डा है, तो आंसर बेटा क्या होगा फिर से आई लैम्डा बी होगा।
यही क्वेश्चन इंडिकेशन से जो है मैथ से बहुत टफ हो जाएगा बेटा। तो कुछ बेटा हमने क्वेश्चंस किए जो सिर्फ टिक वाले थे बेटा, जिसमें हमें आई एल बी यूज करना था और एल वो लेंथ लेना थी जो वायर के एंड के बीच का मिनिमम डिस्टेंस बेटा हो। तो जब भी कभी वायर होगा मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो हम हमेशा फॉर्मूला लगा सकते हैं आई एल बी में एल वो लेंथ होगी जो वायर के एंड्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस होगी बेटा। तो 10 सेकंड में 5 सेकंड में आंसर आपके पास में। ना बेटा ये क्वेश्चन अगला बेटा हम लोग देखते हैं, आप एक थोड़ा पढ़ें इसको 10 सेकंड, तो मैं पानी पी लेता हूं फिर बात करता हूं आपसे। क्वेश्चन पढ़ा बेटा आपने, क्या कह रहा है ये, आओ देखो। ये बेटा हमारे पास में एक लूप है बेटा, लूप में करंट आई है, रेडियस बेटा आई है, मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा है बेटा। इस तरह से बेटा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। बताना है बेटा इस लूप पे फोर्स कितना होगा, और दूसरा बेटा बताना है इसमें टेंशन कितना बेटा होगा। दो बातें बताना है कि इस लूप पे फोर्स कितना होगा और दूसरा इसके अंदर टेंशन कितना होगा बेटा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बेटा, समझ में आ गया होगा आपको। अ लूप ऑफ रेडियस ए कैरिंग करंट आई इज प्लेस्ड इन, ओ 2 बार लिख दिया बेटा, देखिए इस तरह प्लेस इन सर 2 बार हो गया है ना, थोड़ी गलती हो जाती बेटा, इसलिए हम पढ़ते हैं इसको कि वो गलतियां हमारी रेक्टिफाई हो जाएं। इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बी एज शोन, फाइंड फोर्स ऑन द लूप और टेंशन इन द लूप बेटा। 2 बातें फाइंड करना हमको है। चले भाई आगे चलते बेटा है सॉल्व करने की तरफ हम लोग बेटा। देखिए ये बेटा वही लूप बेटा जो बेटा हमने ब्लैक में बेटा बनाई हुई है बेटा, ये लूप बेटा हमारे पास बनी हुई है जैसे पीछे थी बेटा। करंट बेटा इसमें हमारे पास में आई फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बेटा यहां बी अंदर की तरफ बेटा बनाई हुई है। अब देखो बेटा अभी हमने पीछे पढ़ा कि अगर हमारे पास में एक वायर है तो हम फॉर्मूला आई एल बी लगा सकते हैं, बस एल क्या ली जाएगी, स्ट्रेट लेंथ ऑफ वायर ली जाएगी। लेकिन अगर लूप की बात करें बेटा तो लूप तो स्ट्रेट लेंथ है ही नहीं बेटा, इसमें कैसे करेंगे। और देखो बेटा एक काम करते हैं, लूप पे कुछ छोटे छोटे बेटा टुकड़े मान लेते हैं। इस जगह एक टुकड़ा बेटा डीएल माना और डीएल वेक्टर लिया बेटा करंट के साथ साथ। डीएल वेक्टर मतलब करंट एलिमेंट जिसकी मैग्नीट्यूड डीएल के बराबर होगी और डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में बेटा करंट होगा। तो यहां पे जो डीएल बेटा एलिमेंट होगा वो करंट के साथ साथ होगा। ऐसा ही बेटा एक एलिमेंट हम यहां मान लेते हैं, उसमें बेटा करंट डायरेक्शन क्या होगा, करंट के साथ साथ करंट बेटा ऐसे घूम रहा है तो डीएल नीचे होगा। फिर बेटा एक एलिमेंट हमने यहां माना, उसमें बेटा हमारे पास डीएल कहां होगा, लेफ्ट होगा, करंट ऐसे घूम रहा है लेफ्ट हो रहा। अच्छा एक बेटा हमने बेटा एलिमेंट यहां माना डीएल, इसमें बेटा कहां होगा डीएल, ऊपर की तरफ होगा। तो सब जगह डीएल जो होगा टेंजेंशियल होगा और करंट के साथ साथ होगा बेटा। तो बेटा हमने 4 पॉइंट मान लिए समझने के लिए बेटा। अब इन चारों पॉइंट पे जो डीएल है उस पर हम मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स का बेटा फॉर्मूला क्या है, कंप्लीट वायर के लिए वैसे है आई डीएल क्रॉस बी। तो अगर हम स्मॉल पे निकालते हैं तो हम कहेंगे स्मॉल पे फोर्स साइड होगा डीएफ, स्मॉल लेंथ डीएल पे फोर्स होगा डीएफ। डीएफ कितना होगा, आई डीएल क्रॉस बी। अच्छा आप याद करो राइट हैंड थंब रूल से डीएफ का डायरेक्शन कैसे निकालते थे, फिंगर बेटा कहां रखते थे हम, डीएल पे, घुमाते बेटा कहां थे, बी में, थंब बेटा हमें क्या देता बेटा, फोर्स। चलो राइट हैंड ऊपर लाओ बेटा, पहले इस डीएल पे फोर्स निकालेंगे बेटा। डीएल राइट है, राइट फिंगर रखो, बी इनसाइड है, अंदर घुमाओ, थंब बेटा कहां गया, ऊपर, तो डीएफ ऊपर हो गया। इस डीएल पे बेटा हमारा फोर्स ऊपर हो गया। चलो अब इस वाले देखो बेटा, बेटा डीएल कहां है, नीचे, तो फिंगर बेटा नीचे रखो, राइट हैंड की बेटा फिंगर नीचे रखो,
बी अंदर है, अंदर बेटा घुमाओ, थंब कहां गया, राइट, तो डीएफ बेटा राइट हो गया, इस वाले टुकड़े पे फोर्स राइट हो गया, डन। अच्छा अब बेटा इस वाले पे आओ, इसका बेटा डीएल बेटा कहां है बोलो, लेफ्ट है, डीएल बेटा रखा बेटा, बी अंदर है, अंदर घुमाया, थंब बेटा बोलो कहां है, नीचे, तो फोर्स बेटा नीचे हो जाएगा। अच्छा अब बेटा इस डीएल को देखो बेटा, इस डीएल पे बेटा, डीएल बेटा वेक्टर कहां है, ऊपर है, तो फिंगर बेटा ऊपर रखी हमने, बी अंदर है, अंदर बेटा घुमाया, थंब कहां है, लेफ्ट, तो बेटा फोर्स लेफ्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ आया बेटा। आप देख सकते हो ये डीएफ इसको कैंसिल करेगा, ये डीएफ इसको कैंसिल करेगा, ऐसे ही इस लूप पे जितने डीएल होंगे उन सबके डीएफ आपस में अपोज करेंगे, अपोज करेंगे तो नेट फोर्स बेटा कितना हो जाएगा, जीरो। सिंस ऑल द फोर्सेस आर बैलेंसिंग अदर, सो नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। तो पहला पार्ट कवर हो गया कि इस लूप को अगर कांस्टेंट फील्ड बी में रखा जाए इस तरह से, तो उस पर नेट फोर्स बेटा कितना बेटा होगा, बोलो जीरो, क्योंकि लूप पे जितने फोर्स लग रहे हैं बेटा वो सारे के सारे क्या करेंगे, आपस में कैंसिल आउट बेटा करेंगे। क्या मेरी बात समझ में बेटा, इस लूप पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो सारे क्या कर रहे हैं, आपस में कैंसिल कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट बेटा क्लियर हो गया कि लूप पे नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। नाउ अब सेकेंड पार्ट बेटा क्या था, सेकेंड पार्ट था कि हमें लूप में टेंशन निकालना है। अच्छा टेंशन बेटा हमने कहां पढ़ी थी, वैसे होती तो हमेशा है, हर क्लास में होती है, हर उम्र में होती है, लेकिन पढ़ी कहां थी, 11th क्लास में। हम जानते हैं बॉडी को खींचोगे तो टेंशन आएगा, उसके बॉडी को खींचने से टेंशन आएगा कहां पर, उसके अंदर। तो देखने के लिए बॉडी को हमें काटना पड़ता था, अगर आप याद करें बेटा, तो टेंशन बॉडी के अंदर होता है बेटा, देखने के लिए हमें उसे काटना पड़ता है। अगर आप याद करें तो बिना काटे हम टेंशन को फील नहीं कर सकते बेटा, मतलब विजुलाइज नहीं कर सकते हैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगले पे चलते बेटा हैं टेंशन को फील करने के लिए। बेटा देखो हमने बेटा क्या किया, जो लूप थी उसको दो पार्ट में कट कर दिया हमने। अपर पार्ट लिया बेटा, लोअर पार्ट को हटा दिया हमने बेटा दो जगह से बेटा कट लगा दिया, हाफ हाफ बेटा। तो बेटा जो लोअर बेटा हाफ था बेटा, ये वाला फुल लूप थी, उसमें यहां बेटा काट दिया हमने इसको, और सिर्फ अपर पार्ट लिया बेटा, इसलिए मैंने हटा दिया बेटा वो वाला पार्ट। ठीक, अब आगे सुनना ध्यान से बेटा, इस वाले पार्ट को देखो बेटा, ये बेटा जो लूप का बेटा हाफ पार्ट बेटा उसको देखो, यहां पर जो टेंशन होगा वो ऐसे होगा कि बॉडी को खींच रहा हूं। टेंशन 11th क्लास में बेटा पढ़ा था न्यूटन्स लॉ में, तो अभी तो मैं सीधे बताऊंगा आपको, सीधे मतलब बस याद कराऊंगा, उसमें डीप में नहीं जाऊंगा टेंशन कहां होती है। फिलहाल आप इतना याद करो, टेंशन जहां बनाओगे बॉडी से अवे होती है बेटा, तो इस जगह पर बेटा बॉडी से अवे बेटा ऐसे होगी बेटा, इस जगह पर बेटा इस लूप से बेटा टेंशन बेटा अवे हो नीचे होगी। अच्छा इस जगह पे बेटा जहां काटा टेंशन होगी कहां तक बेटा होगा बताओ, नीचे होगा बेटा, तो टेंशन बेटा नीचे की तरफ होगी। इतना सबको समझ आया बेटा, पक्का। अब देखो लूप के बेटा इस पार्ट को देखो, इस पार्ट पे बेटा एक फोर्स होगा, वो फोर्स बेटा कैसे निकालेंगे, जैसे बेटा पीछे निकाला था। हम देख रहे हैं बेटा कि वायर पे फोर्स का फॉर्मूला होता है आई डी एल क्रॉस बी, इंटीग्रेशन से निकालेंगे हम लोग, लेकिन हम यूज कर सकते हैं आई एल बी। आई एल बी तब लगाएंगे जब वायर कैसा होगा, स्ट्रेट होगा, या स्ट्रेट मान लें, या स्ट्रेट मान लें बेटा। तो अगर हम स्ट्रेट मान लें तो हम यहां कहेंगे एल क्या है, स्ट्रेट लेंथ ऑफ वायर है, या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एंड्स ऑफ वायर है। इतना समझ आया बेटा। सो आप देख सकते हो ये जो बेटा वायर बचा हाफ लूप, ये जो बेटा हाफ लूप बचा उसका एंड्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस बेटा कितना बोलो है, 2a। तो इस वाले पार्ट पे जो फोर्स होगा वो कितना होगा, I 2a इंटू बी, एल की जगह 2a लिखोगे, जैसे पीछे बेटा किया था हमने अभी पहला क्वेश्चन। इतना समझ आया बेटा। तो हम कहेंगे कि इस बेटा पार्ट पे जो फोर्स होगा वो ILB होगा, एल स्ट्रेट लेंथ मानोगे या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एंड्स मानोगे। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन बेटा एंड्स जो होगा वो 2a होगा, तो एल की जगह 2a लिखोगे तो फोर्स होगा I 2ab। अच्छा अब डायरेक्शन बेटा कैसे लिखोगे, देखो आप क्या सोच रहे हैं इफेक्टिवली कि वायर ऐसे की बजाय बेटा सोचो वायर स्ट्रेट मान रहे हैं, यहां से यहां बेटा ऐसे बेटा मान रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं करंट जो है ऐसे जाने के बजाय करंट सीधे जा रहा है, ऐसे बेटा इमेजिनेशन है सिर्फ ये,
करंट ऐसे जा रहा है, जस्ट इमेजिनेशन है ये। करंट घूम के जाने के बजाय, वायर को टेढ़ा मारने के बजाय हमने वायर को स्ट्रेट मान लिया, हम स्ट्रेट लेंथ लेंगे तो हम कहेंगे करंट इफेक्टिव सर ऐसे जा रहा है, जस्ट इमेजिनेशन मान लिया हमने बेटा। अब ये फॉर्मूला कहता है कि फोर्स अट्रैक्शन कैसे निकलेगा, फिंगर बेटा कहां रखोगे, डीएल पे, कहां घुमाओगे, बी में, थंब क्या देगा, फोर्स। तो जो इमेजिनेशन है उसमें करंट सर ऐसे जा रहा है, तो करंट बेटा पे फिंगर रखो बेटा, कहां घुमाओगे, बी में, तो थंब बेटा बोलो कहां गया, ऊपर। तो इस वाले वायर पे जो इफेक्टिव फोर्स होगा बेटा बोलो कहां की तरफ होगा, वो ऊपर की तरफ होगा। कितना समझ आया बेटा कि इस वाले पार्ट पे बेटा फोर्स बेटा कहां की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। टोटल फोर्स नेट बेटा कहां की तरफ होगा, ऊपर। और अगर बेटा आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं यहां पे, तो हम चलते हैं पीछे। हमने बेटा अभी क्वेश्चन किया था, देखो ये जो हाफ लूप बेटा हमारे पास था, इस पे नेट फोर्स बेटा हमारा कहां की तरफ आया था, ऊपर की तरफ। मैंने समझाया था नेट फोर्स बेटा ऊपर होगा डीएफ साइन थीटा के फॉर्म में। हमने इस बात को यहां समझ लिया था अच्छी तरह से। लेकिन इसी बात में हम कह सकते थे कि वायर को आप ऐसे मानने के बजाय सोचो, वायर सर ऐसे करंट लेके जा रहा है, तो ऐसे डीएल राइट साइड है, फिंगर बी अंदर है, फिंगर अंदर घुमाओगे तो हम कहां जाएगा, ऊपर। तो फोर्स हमारा ऊपर की तरफ हो जाएगा। कितना बेटा हो जाएगा, ILB दैट इज 2IAB, जैसे आगे लिखा हमने, वहीं चलते बेटा फिर से एक बार। अब देखो बेटा, ये जो लूप था हमारा वो रेस्ट में था, रेस्ट में था तो एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा बेटा तो नेट फोर्स भी 0 होगा, क्योंकि बॉडी किसमें है, रेस्ट में है, तो बॉडी पे नेट फोर्स 0 होगा। अच्छा भाई, नेट फोर्स 0 होगा तो बॉडी पे लगने वाले फोर्स आपस में बैलेंस करेंगे। ऊपर की तरफ कौन लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स I2AB, और नीचे बेटा कौन लग रहा बेटा है, टेंशन T, कितना 2T समझ में आया बेटा। 2 क्या करेगा, कैंसिल, इधर T बचा, यहां क्या बचा, IAB बेटा। तो दैट द फाइनल आंसर बेटा। अच्छा, कभी कभी बेटा क्वेश्चन आया है जिसमें वायर की रेडियस देने के बजाय, लूप की बेटा रेडियस देने के बजाय उसके वायर की लेंथ L दे रखी थी। अगर रेडियस की बजाय वायर की लेंथ दे रखी है तो हम लेंथ को रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे। हम कहेंगे वायर जैसे लूप है, एक सिंगल टर्न ऑफ लूप है, तो लेंथ जो होगा वो पेरीमीटर के बराबर होगा, सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। सरकमफ्रेंस कितना बेटा होता है, 2πa। तो अगर पूरे वायर की लेंथ L है, पूरे वायर लूप की लेंथ L है, तो L कितना होगा, 2πa। तो 2π नीचे लाओ तो a कितना बेटा होगा, L/2π। तो उसको उठा के पुट कर दो यहां पे, तो बेटा आंसर क्या आएगा, T = ILB/2π, वेयर L इज लेंथ ऑफ वायर बेटा। L बेटा क्या बेटा बोलो, लेंथ ऑफ वायर बेटा है। डन। इस टेंशन को बेटा निकालने का तरीका और भी बेटा है। वैसे मुझे लगता है कि एक ही तरीका ज़्यादा अच्छा होता है, उससे कन्फ्यूज़न कम होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में बेटा एक तरीका और बताऊंगा, क्योंकि वो तरीका कई सारे बेटा क्वेश्चन में काम आता है, और भी डिफरेंट टॉपिक्स में वो तरीका बेटा काम आता है। जैसे अभी हमने क्या किया, जो लूप बेटा हमारे पास थी, वो बेटा जो लूप फुल लूप थी बेटा, उसको बेटा हमने क्या किया, हाफ बेटा पोर्शन पे काटा, और हाफ पोर्शन बेटा काट के टेंशन की वैल्यू निकाल ली। हाफ पोर्शन की बजाय बेटा मान लो हम उसका एक छोटा सा पोर्शन बेटा यहां काटें और उस पर हम टेंशन बेटा निकालें, तो रिजल्ट सेम आएगा, बस एक देखने का तरीका बेटा बदल जाएगा। तो हम हाफ की काटने की बजाय हम एक स्मॉल पोर्शन काटेंगे और अगले पेज पे उसका जूम व्यू देखेंगे। एक छोटा सा पोर्शन काटेंगे और अगले पेज पे उसका एक जूम व्यू देखेंगे बेटा। फिलहाल मैं इसको रब कर दे रहा हूं। देखिए ये बेटा हमने क्या किया, वायर का उस लूप का जो बेटा पूरा लूप था उसका बेटा एक स्मॉल पोर्शन काटा है और उसका एक जूम व्यू दिखा रखा बेटा, जिसमें बेटा करंट आई फ्लो कर रहा है यहां पे। ठीक है, छोटा सा टुकड़ा है डीएल लेंथ का, लेकिन उसका एक जूम व्यू दिखा दिया। डन। जूम व्यू समझते हैं, बड़ा करके दिखा दिया हमने। जूम तो समझते ही सब लोग बेटा है ना, तो हमने बेटा जूम व्यू दिखा दिया। अब देखो इस टुकड़े को देखो बेटा, इसमें डीएल बेटा कहां होगा, राइट होगा, तो डीएल पे फिंगर रखोगे। बी बेटा कहां था हमारा, बोलो, अंदर था, तो अंदर फिंगर घुमाओगे तो फोर्स कहां आएगा, ऊपर। डीएफ, डीएफ कितना आएगा, आईबी डीएल बेटा, आईबी डीएल बेटा, इस पे फोर्स आएगा आईबी डीएल बेटा हमारा। अब एक चीज देखो,
जैसे बेटा यहां से बेटा हमने काटा था बेटा इसको स्मॉल लेंथ पे, तो यहां टेंशन ऐसे होगा कि बॉडी से अवे हो, तो टेंशन बेटा बॉडी से अवे होगा, ठीक। और ऐसे थोड़ी, ऐसे नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि हमेशा बॉडी के टेंजेंशियल बनाओगे। जैसे फिंगर है बेटा, फिंगर खींचोगे ऐसे, तो इसमें जो टेंशन होगा वो ऐसे होगा, ना कि ऐसे होगा, ना कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, टेंजेंशियल होगा बेटा हमेशा। जिस बॉडी में टेंशन बनाओगे उसका टेंजेंशियल, टेंजेंट पे बनाओगे, टेंजेंट पे, टेंजेंट समझते ही बेटा, टेंजेंशियल बनाओगे, खींचता हुआ। तो यहां जो बेटा टेंशन होगा टेंजेंशियल होगा इसके, और खींचता हुआ होगा। यहां भी ये आपका टेंजेंशियल होगा, खींचता हुआ होगा। इतनी बात समझे बेटा? तो हमने क्या किया बेटा, इस पे फोर्स बना लिया, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर IBDL, टेंशन टेंजेंशियल इधर, और ये बेटा यहां पे इधर दो टेंशन होगी, जहां एक जगह यहां काटा, एक जगह यहां बेटा काटा, तो दो बेटा टेंशन हो गई। अब आगे सुनो, ये जो डीएल टुकड़ा था वो सेंटर पे, लूप के सेंटर बेटा अगर ज्वाइन कर दें तो एंगल बेटा थीटा बना रहा था। देन जो टुकड़ा था वो लूप के सेंटर पे एंगल थीटा बेटा बना रहा था। अच्छा, ये बेटा सेंटर लाइन खींची उस टुकड़े की, तो ये हाफ एंगल θ/2 हो जाएगा बेटा। इतना समझ आया बेटा? आगे सुनो, ये बेटा एक वर्टिकल लाइन बेटा यहां खींची है, ये बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है। अभी ध्यान देना बेटा, देखो ये θ/2 है बेटा, तो ये भी क्या होगा, θ/2 होगा। क्यों ये θ/2 क्यों होगा? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स बेटा है। डन? आगे सुनना आप, ये बेटा हमारा देखो, ये जो लाइन बेटा है सेंटर से लेके पेरिफेरी तक, ये बेटा रेडियस होगा, ठीक। और ये बेटा टैंजेंट बेटा बताया मैंने आपको है। तो रेडियस में और टैंजेंट में बेटा कितना बेटा एंगल होता है? ये बेटा हमारा देखो बेटा ऐसे है, ये रेडियस बेटा हमारा हाथ है, ये टैंजेंट है, कितना बेटा एंगल होता है? 90। तो ये एंगल 90 है, तो बेटा ये एंगल बताओ कितना होगा? ये पूरा 90 है, तो ये एंगल कितना बेटा होगा? ये पूरा 90 है, उसमें θ/2 निकालो, तो ये बचेगा 90 माइनस, जगह नहीं है लिख देता हूं, θ/2, अभी रब कर दूंगा। अच्छा, ये पूरा एंगल बेटा कितना है? 90 है, उसमें ये एंगल कितना है? 90 माइनस θ/2, तो ये कितना बचेगा? θ/2, क्योंकि जब इसमें इसको जोड़ोगे तो माइनस θ/2 प्लस θ/2 कैंसिल करेगा, और बेटा ये हमारा बच जाएगा 90 बेटा पूरा यहां से यहां तक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, θ/2 होगा। जिस तरह से ये θ/2 होगा उसी तरह से ये भी कितना होगा? θ/2 होगा। नाउ अब आगे सुने बेटा, टेंशन को बेटा कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं। टेंशन का ये कंपोनेंट कितना होगा? T cos θ/2। अच्छा बेटा ये कंपोनेंट कितना होगा? T sin θ/2। उसी तरह से इस टेंशन का बेटा ये कंपोनेंट कितना होगा? T cos θ/2। ये कितना होगा? T sin θ/2, थीटा की तरफ cos, अदर साइड sin। नाउ राइट वाला T cos θ/2 लेफ्ट वाले को क्या करेगा? बैलेंस करेगा बेटा, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है। और ऊपर वाला नीचे वाले को बैलेंस करेगा, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है, उस पर नेट फोर्स 0 है। नाउ ऊपर बेटा कितना है हमारे पास? IBDL। नीचे बेटा कितना है? T sin θ/2 प्लस T sin θ/2, कितना हो जाएगा? 2T sin θ/2। इतनी बात समझ में आई बेटा? बहुत बढ़िया। आगे सुनो बेटा, IBDL 2T sin θ/2। अगर एंगल थीटा स्मॉल है, जो कि ये स्मॉल होगा, क्यों? क्योंकि डीएल बहुत छोटा टुकड़ा है। हमने कहा डीएल इज वेरी वेरी स्मॉल, तो डीएल बहुत छोटा टुकड़ा है, तो ये थीटा भी बहुत छोटा होगा। एंड फॉर छोटा एंगल साइन थीटा इज थीटा, साइन θ/2 इज θ/2। क्या आपको ये बात याद है बेटा? स्मॉल एंगल अगर थीटा है तो साइन थीटा थीटा होता है, टैन थीटा भी थीटा होता है, कॉस थीटा 1 होता है। कैसे याद करोगे? टेबल से। साइन 0 0 होता है, टैन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। तो अगर आप 0 को स्मॉल एंगल थीटा मान लें तो याद करो, साइन 0 इज 0, साइन थीटा इज थीटा, टैन 0 इज 0, टैन थीटा इज थीटा, cos 0 is 1, cos theta is 1, assuming 0 to be small angle theta. तो for a small angle sin θ/2 is θ/2, 2 क्या करेगा? कैंसिल। ये 2 बेटा कैंसिल हो गया। अच्छा, IBDL आ गया, अब यहां T बचा, यहां क्या बचा? थीटा। नाउ हम क्या एक बात जानते बेटा, थीटा क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो ये आर्क लेंथ बेटा यहां कितनी बोलो है? L। रेडियस बेटा बोलो कितनी बेटा? A। तो थीटा जो है वो होगा आर्क dl अपॉन रेडियस a, तो आपका थीटा होगा dl बाई a। dl dl क्या करेगा? कैंसिल। तो t कितना आ गया? IBA बेटा। थोड़ा सा टफ लगा बेटा?
हाँ, पिछले वाले से बेटा बिट टफ है ना। ये जो पिछले पेज पे था हमारा, ये काफी आसान है बेटा, है ना। ये बेटा काफी आसान कॉन्सेप्ट है, तभी तो मैंने बताया था इफेक्टिव लेंथ मान के बेटा, है ना, मिनिमम डिस्टेंस लेके आप फोर्स निकालो। तो ये काफी आसान है इसमें, और ये कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल है, टफ है बेटा। लेकिन क्योंकि जो चीज जरूरी है बेटा मैं सब बताऊंगा। टफ आसान है, टफ वाली जरूरत है तो वो भी बताऊंगा, आसान तो बताऊंगा सच, है ना। लेकिन टफ वाली चीजें भी जो बेटा हमें जरूरत है कॉन्सेप्ट के स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो सब बताऊंगा बेटा। इट्स अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा। इससे मैंने कहा बहुत सारे क्वेश्चन बेटा सॉल्व होते हैं। ये बेटा आपको अच्छे से आना चाहिए। थोड़ा कम समझ में आया रिवाइंड करके देख लो बेटा। वैसे फिजिक्स इसमें कम है, मैथ ज्यादा है बेटा, है ना। वेक्टर्स वगैरह, रिजोल्यूशन बेटा, ये सब चीजें बेटा बहुत इसमें ज्यादा बेटा है। नाउ बात करते बेटा आज के सेकंड लॉस बेटा क्वेश्चन की बेटा। क्वेश्चन ये है, पहले से बेटा बना रखा है हमने। ये ब्लैक में हमारे पास एक लूप बेटा है। आइए सिर्फ देखिए, आप जानते बेटा है कि मुझे बेटा ये जो मैं क्लास नॉर्मली लेता हूं तो उसमें लिखने में 1 घंटा लगता है बेटा। मेरी स्पीड थोड़ा लिखने की स्लो है बेटा है, तो इसलिए मैं पहले से बेटा लिख लेता हूं। अगर नहीं लिखूंगा तो यही बेटा वीडियो लेक्चर बहुत लंबा लगेगा बेटा आपको ना। साथ साथ में लिखूंगा पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबा लगेगा बेटा आपको, इसलिए मैं पहले से लिख लेता हूं। तो पहले से लिखने में थोड़ी सी दिक्कत तो होना ही होना बेटा है। कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी होती कई बार है, एंड वाइस वर्सा। बुराई ये है कि इसमें आपको थोड़ा सा देखने में दिक्कत होती है, साथ साथ बनाऊंगा शायद ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन एडवांटेज ये है कि मैं पहले से बना लेता हूं तो साफ बन जाता है, क्लियर होता है, टाइम बहुत बचता है बेटा आपका। तो मेन क्या है कि अगर अच्छाई ज्यादा है बुराई कम है तो वो वाला हम तरीका अपना लेते हैं, है ना। तो यहां अच्छाई ज्यादा बेटा इसमें है। करना क्या है भी आपको, बुराई खत्म कर लेते हैं। कैसे? जितना मैं कहूं उतना देखो, बस फालतू मत देखो बेटा, ठीक है। सब कुछ मत देखो, उतना देखो जितना मैं बताता हूं। आओ देखो क्या बता रहा हूं। मैंने कहा बेटा, क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं आपको। ये एक लूप है बेटा, ब्लैक से जो बेटा बना रखा हमने बेटा, लूप है। इसमें करंट आई है, इसका रेडियस ए है बेटा। कितना क्लियर हो गया बेटा? ये ब्लैक से बना रखा है लूप, करंट आई, रेडियस ए। आगे सुनो, ये ब्लू से बेटा बना रखा है मैग्नेटिक फील्ड बेटा। ये मैग्नेटिक फील्ड बेटा सारी बी बना रखी है मैंने यहाँ पे। ये बेटा बी बना रखी है, यहाँ बेटा बी बना रखी है, यहाँ पे है ना। ये बेटा बी बना रखी है, इधर इधर इधर। ये सारी मैग्नेटिक फील्ड रेडियस के लॉन्ग है बेटा। रेडियस बेटा बोलो है, इसे बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल क्यों बेटा बोलो? क्योंकि ये रेडियस के साथ साथ बेटा है। ये सारी फील्ड रेडियस के बेटा साथ साथ हैं, तो क्या बोलेंगे? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बेटा हम लोग। डन। तो ये लूप बेटा हमारे पास क्या है? ये रेडियल ये मैग्नेटिक फील्ड बेटा क्या है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। अब बताना है, इस लूप को रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो इस पर कितना फोर्स होगा। क्वेश्चन समझ आया बेटा? आइए पढ़ते हैं। अ लूप ऑफ रेडियस ए कैरिंग करंट आई इज प्लेस्ड इन रेडियल फील्ड बी एज शोन। फाइंड फोर्स ऑन लूप। ठीक है, लूप है, करंट आई है, रेडियस ए है, और रेडियल फील्ड में रखा हुआ है। रेडियल मतलब अलोंग रेडियस ऑफ लूप मैग्नेटिक फील्ड सब जगह बेटा है। तो बताओ इस पे फोर्स कितना होगा बेटा? आई एल बी याद होगा फॉर्मूला, और आइडियल क्रॉस बेटा भी याद होगा बेटा। तो हम यही बेटा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं इसमें। आओ देखो कैसे बेटा करेंगे इसको। 10 सेकंड का क्वेश्चन है, एक बार समझ में आ गया तो हम लोग बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले इस लूप को कुछ टुकड़ों में तोड़ देंगे। यहां टुकड़ा बेटा लिया डीएल, और बेटा डीएल वेक्टर डिफाइन किया। डीएल वेक्टर टेंजेंशियल होगा, डीएल वेक्टर बेटा टेंजेंशियल होगा और करंट के साथ साथ होगा। तो यहां डीएल लिया राइट होगा बेटा, यहां डीएल लिया डाउन होगा, यहां डीएल लिया लेफ्ट होगा पहले की तरह, यहां डीएल लिया बेटा कहां होगा? ऊपर होगा। तो हमने लूप पे कुछ टुकड़े लिए बेटा डीएल, डायरेक्शन बेटा टेंजेंशियल होगा और करंट के साथ साथ होगा। देन अब इन सारे टुकड़ों पे हम फोर्स बेटा निकालेंगे। ठीक है बेटा, सारे टुकड़े फोर्स बेटा निकालेंगे किससे? F इक्वल टू आई डीएल क्रॉस बी से। हर टुकड़े पे कितना फोर्स बेटा होगा? आई डीएल क्रॉस बी फोर्स होगा। और पूरे पे कितना फोर्स होगा? इंटीग्रल आई डीएल क्रॉस बी होगा। हम जानते हैं फोर्स किस पे होता है? डीएल वेक्टर पे होता है, डीएल वाले टुकड़े पे होता है।
और इंटीग्रेशन लगा दो तो पूरे पे फोर्स होता बेटा। तो पहले हम एक टुकड़े पे देखते हैं, टुकड़े पे फोर्स डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। हम लोग कहां बेटा फिंगर रखते हैं, बोलो डीएल पे। कहां बेटा घुमाते हैं, बी में। थंब बेटा हमें क्या देता है, बोलो फोर्स। जरा राइट हैंड ऊपर लाओ भाई। पहले इस डीएल पे फोर्स निकालते हैं, तो बेटा डीएल पे फिंगर रखो। अच्छा बी बेटा देखो बेटा, इस पॉइंट पे बी बेटा कहां है, ऊपर है, तो ऊपर घुमाओ। आप जानते हैं ऐसे नहीं घुमा सकते, फिंगर टूट जाएंगी। तो ये जो सिस्टम यहां है, इसके थ्रू जब तक घुमाओ इसको, जब तक हमारी पाम मैग्नेटिक फील्ड को फेस करना ना शुरू कर दे बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा बोलो कहां है, ऊपर, तो ऊपर घुमाएंगे। अब ये फिंगर घुमाओ बेटा ऊपर, आराम से घूम गई, थंब बाहर आ गया। तो यहां बेटा देखो बेटा, जो फोर्स है बेटा बाहर हो जाएगा। बोलो समझ में आया बेटा, गुड। अब देखो बेटा इस जगह देखो क्या होगा, यहां देखो बेटा हमारा बेटा डीएल बेटा कहां है, नीचे, तो फिंगर नीचे रखेंगे बेटा। किस में घुमाएंगे, बी में। इस जगह पे बी इधर है, यहां पर बी ऊपर है, लेकिन रेडियल होने की वजह से यहां फील्ड ऐसे बेटा है, तो हम बेटा बी में घुमाएंगे ऐसे। तो थंब बेटा बोलो कहां आया, बाहर आया। क्या समझ में आया बेटा, बहुत बढ़िया। अब यहां पर बेटा फोर्स भी ऐसे हो गया, यहां भी फोर्स ऐसे था। अच्छा अब बेटा यहां पर देखो, यहां डीएल लेफ्ट है, आपके लिए लेफ्ट है, फील्ड बेटा यहां नीचे है, यहां जबकि राइट थी। अच्छा अब बेटा फिंगर रखो डीएल पे, डीएल पे फिंगर रखी बेटा, बी में घुमाओ, बी नीचे बेटा है, नीचे बेटा घुमाया हमने। थंब बेटा बोलो कहां है, बाहर, तो यहां भी फोर्स बाहर आ गया। अच्छा अब बेटा यहां पे देखो, यहां डीएल बोलो कहां है, ऊपर है ना, बी बेटा कहां है, लेफ्ट, तो डीएल पे फिंगर रखो और बेटा बी में घुमाओ, थंब बेटा कहां है, बोलो बाहर आ गया। क्या हुआ बेटा, आप देख रहे हैं इन सभी जगह पर बेटा फोर्स बेटा क्या आ गया, बाहर आ गया। मतलब सब जगह पे फोर्स सेम डायरेक्शन में हो गया। तो जब सेम डायरेक्शन हो गया तो उसको सीधे जोड़ सकते बेटा हैं, डायरेक्टली। तो हम अगर डायरेक्टली जोड़ सकते हैं तो फॉर्मूला लगा सकते हैं आई एल बी। एल हमने कहा था तीन तरीके से, एल क्या है बेटा, स्ट्रेट लेंथ ऑफ वायर कहा था, और एल वो लेंथ कहा था जिसके फोर्स परपेंडिकुलर हो, और क्या कहा था, एल इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एंड्स ऑफ वायर कहा था। तो हम उनमें से एक कोई भी यूज करेंगे एक बार में। हम कहेंगे एल वो लेंथ ऑफ वायर है जिसके फोर्स कैसा है, परपेंडिकुलर है। एल वो लेंथ ऑफ वायर है बेटा जिसके बेटा फोर्स बताओ बेटा कैसा है, परपेंडिकुलर है। आप देखो फोर्स बेटा यहां ऐसे है, यहां ऐसे है, यहां ऐसे है, यहां ऐसे, यहां ऐसे बेटा सब जगह है। तो आप देख सकते हैं ये जो लूप का सर्कमफ्रेंस है, ये जो बेटा लूप का बेटा सर्कमफ्रेंस है, तो आप देख लो इस पूरे सर्कमफ्रेंस के साथ फोर्स बेटा कैसा बेटा है, परपेंडिकुलर है। तो हम कहेंगे वायर की इस लूप की जो लेंथ है वो सर्कमफ्रेंस है जिसके फोर्स परपेंडिकुलर है बेटा। इस लूप की जो सर्कमफ्रेंस है ये फोर्स है बेटा, ये फोर्स है बेटा सब जगह। यहां फोर्स ऐसे, यहां ऐसे बेटा, यहां ऐसे बेटा, यहां ऐसे बेटा, ऐसे ऐसे फोर्स बेटा है। तो ये जो लूप है, लूप का जो सर्कमफ्रेंस है, उस सर्कमफ्रेंस के सब जगह बेटा फोर्स ऐसे है, परपेंडिकुलर बेटा है, सब बाहर की तरफ है। तो वो लेंथ जिसके फोर्स परपेंडिकुलर है बेटा वो कितनी बताओ है, 2 पाई ए है, सर्कमफ्रेंस है। तो आंसर क्या हुआ, आई 2 पाई ए इंटू बी। क्या समझ में आया बेटा, आप लिख दोगे फोर्स इज परपेंडिकुलर टू सर्कमफ्रेंस। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बेटा सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस ली जाएगी वो लेंथ जिसके फोर्स परपेंडिकुलर है, और वो बेटा कितनी होगी बोलो, 2 पाई ए। तो मुश्किल से 10 सेकंड का बेटा क्वेश्चन था, अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो बेटा। समझ में आ गई बात बेटा, आगे चला जाए और देखा जाए भाई आज का आखिरी क्वेश्चन बेटा। देखिए ये बेटा ब्लैक में बेटा हमने एक इंक्लाइन प्लेन बेटा बना रखा है ऐसे, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है बेटा। ठीक है, जितना बेटा कहूं बेटा उतना देखना है बस आपको, तो पूरा समझ में आ जाएगा आपको, कोई डाउट नहीं रहेगा। ये बेटा इंक्लाइन प्लेन है बेटा, ब्लैक से बेटा बना रखा है हमने, जिसका बेटा एंगल कितना है, थीटा। तो मैं आपको यहां लाके समझा रहा हूं। ये बेटा मेरा हाथ जो है इंक्लाइन प्लेन है बेटा, मान लीजिए इसका बेटा एंगल थीटा है। ठीक, इस पे एक रॉड रख दी, मान लो बेटा ये पेन रॉड है, ये बेटा ऐसे रख दी। अगर आप यहां से ऐसे देखोगे तो आपको पूरा रॉड दिखाई देगा, और आप सामने से देख रहे हो बेटा कैमरे के उस तरफ से, तो आपको सिर्फ ये इसका क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा बेटा है। ठीक, तो ये बेटा इस पे ऐसे स्लाइड भी कर सकता है, ये इंक्लाइन प्लेन है मेरा हाथ, इस पे स्लाइड कर सकता बेटा है। तो ये रॉड सर इस पे ऐसे रखा है,
इसमें करंट सर अंदर जा रहा है, डन। इस रॉड में करंट अंदर जा रहा है बेटा हमारे पास में। इस रॉड की लेंथ भी दे रखी है, इसका मास दे रखा है, इसका करंट भी दे रखा है बेटा है। मास m मानो, लेंथ l मानो, करंट अंदर I मानो। इतना समझ आया बेटा? आगे सुनो। अब एक वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड लगी यहां पे B ऊपर की तरफ, ठीक। अगर ये रॉड रेस्ट में इंक्लाइन प्लेन पे, तो बताओ इसका एंगल थीटा की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन फिर से सुनो बेटा। इंक्लाइन प्लेन है बेटा मेरा हाथ, इस पे रॉड ऐसे बेटा रखी हुई है। अगर आप यहां से देखें, मतलब इसको मैं घुमाऊं, यहां से देखें आप, तो पूरी रॉड दिखाई देगी, लेकिन यहां से आपको सिर्फ क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा, ठीक। इस रॉड की लेंथ L है, मास m है, करंट I है, और इस प्लेन का एंगल थीटा है। एक वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दी और ये रॉड रेस्ट में आ गई, तो बताओ बेटा एंगल थीटा कितना होगा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई जगह रिपीट हुआ है। आओ पढ़ते बेटा। अ रॉड ऑफ लेंथ L, करंट I इज प्लेस्ड ऑन inclined plane in magnetic field B as shown. Find angle theta if rod is at rest बेटा। अगर रॉड रेस्ट में है तो बताओ एंगल थीटा की वैल्यू कितनी बेटा होगी? क्वेश्चन बेटा क्लियर हो गया? आ जाओ बेटा सॉल्व करते हैं। देखो फिर से बेटा पूरा आउटलाइन सुनो आप ध्यान से, मैं पूरा बता रहा हूं आपको। ये बेटा हमारा इंक्लाइन प्लेन है, ब्लैक से बना रखा बेटा मैंने यहां पे। इस पे रेड से बेटा ये बना रखा है बेटा, ये बेटा रेड से बेटा बना रखा है मैंने। ये बेटा ये बेटा रॉड बना रखा है, जो सामने से आपको सिर्फ क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है, अंदर जा रहा है बेटा। करंट I बेटा अंदर जा रहा है, करंट I है अंदर जा रहा है। इतना समझ आया बेटा? उतना देखिए जितना मैं दिखा रहा हूं, बाकी कुछ दिख नहीं रहा आपको है। आपको अभी ब्लैक में इंक्लाइन प्लेन दिखा, रेड में ये वायर रॉड दिखा जिसमें करंट अंदर आई जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बेटा ऊपर B दिखी, ठीक। अब ये रॉड अगर रेस्ट में है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, नेट फोर्स भी क्या होगा? 0 होगा। नेट फोर्स 0 होगा मतलब बेटा क्या होगा? फोर्स बैलेंस करेंगे। ये समझ आया बेटा? ये बहुत बार हो चुका है, फोर्स बैलेंस करेंगे, क्योंकि नेट फोर्स कितना बेटा है? 0 है, तो फोर्स बैलेंस करेंगे। फोर्स बैलेंस करेंगे तो फोर्स बनाना पड़ेंगे, तो फोर्स बना लेते हैं बेटा। आइए देखिए कौन कौन से फोर्स लगेंगे। देखिए सबसे पहले बेटा यहां पे एक mg फोर्स नीचे लगेगा, तो ये ब्लू पेन से बेटा हमने mg नीचे बना लिया। और क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड है तो भाई एक मैग्नेटिक फोर्स भी होगा, और मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बेटा कैसे लेंगे हम? F इक्वल टू I dl क्रॉस B से। अच्छा बेटा डायरेक्शन बेटा कैसे निकालते हैं? आप बार बार हो रहा है, एक ही बात रट रहे हैं बार बार। फिंगर कहां रखते हैं? DL पे। कहां घुमाते हैं? B में। थंब क्या देता है बेटा? फोर्स। चलो राइट हैंड ऊपर लाओ बेटा। करंट अंदर है मतलब DL अंदर है तो फिंगर अंदर रखेंगे। B ऊपर बेटा है तो फिंगर को B में घुमाएंगे ऐसे। थंब कहां गया? राइट। तो बेटा हमारे पास में ये फोर्स राइट होगा, जिसको हमने बेटा ब्लू पेन से बना रखा। चलो इसको रेड से बना देते हैं। ये फोर्स बेटा राइट होगा। कितना बेटा होगा? IBL साइन थीटा। IBL साइन थीटा मैं इसको रब कर दूंगा बेटा। IBL साइन थीटा। थीटा इस फॉर्मूले में थीटा किसके बीच का एंगल होता है? B और L। L मतलब करंट, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड। करंट कहां की तरफ है? अंदर। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? ऊपर। एंगल कितना होगा? 90। साइन 90। साइन 90 कितना बेटा होगा? बोलो 1। तो क्या बचेगा? सिर्फ IBL। इसलिए मैंने बेटा इसको लिखा ही नहीं था और मैं इसको रब करने जा रहा हूं बेटा। ज्यादातर बेटा एंगल 90 ही होता है ज्यादातर क्वेश्चन में, तो IBL साइन थीटा में थीटा 90 ही होता है। आप इसको इस थीटा से कंफ्यूज ना करें बेटा। मैंने बार बार कहा है थीटा को डिफरेंट जगह देखना पड़ेगा, कौन सा थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा है। तो इस IBL साइन थीटा का जो फॉर्मूला है उसमें थीटा जो है वो B और L के बीच का एंगल है, और क्वेश्चन में B ऊपर है, L करंट के साथ साथ है, तो दोनों में एंगल 90 होगा, साइन 91 होगा। मैं इसको रब कर देता हूं। तो यहां बेटा फोर्स हमारा कितना होगा? IBL। नाउ अब नीचे बेटा mg है, राइट में IBL है, क्या ये बैलेंस करेंगे? नहीं बेटा, फोर्स तभी बैलेंस करेंगे जब वो अपोजिट होंगे बेटा। अपोजिट तो है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? रिजॉल्व करना पड़ेगा बेटा। चलो रिजॉल्व करते हैं बेटा। है कैसे रिजॉल्व करेंगे? देखो आ जाओ। देखो ये थोड़ा मुझे आई यहां से रब करना पड़ेगा वरना कंफ्यूज करेगा। चलिए कोई बात नहीं, फिर से एक बार हल्का सा बना लेते हैं। ये बेटा आई यहां बना देता हूं। अच्छा
देखो बेटा ये एंगल अगर थीटा है, देखो बेटा अगर ये एंगल बेटा थीटा है तो ये एंगल बेटा भी थीटा होगा। क्यों थीटा होगा बोलो? कौन सा एंगल बेटा है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये थीटा है तो बेटा ये भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल बेटा है ये। चलो अब इस एफ को आईबीएल को सॉल्व कर दो। थीटा की साइड जो कंपोनेंट होगा बेटा बोलो क्या होगा? वो रेड पेन से बेटा बना रहा हूं बेटा, वो क्या होगा बोलो? लाइन सीधी नहीं बन रही लेकिन आप समझ रहे हैं, आईबीएल कॉस थीटा। थीटा की साइड आईबीएल कॉस थीटा। और बेटा अदर साइड जो बेटा होगा ये बेटा, ये जो बेटा होगा ये वाला बेटा, ये बेटा क्या होगा? आईबीएल साइन थीटा। कितना समझ में आया बेटा? बहुत बढ़िया। तो आईबीएल को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, थीटा के साइड आईबीएल कॉस थीटा, अदर साइड आईबीएल साइन थीटा। अब आगे सुनो, ये एंगल थीटा बेटा है, ये एंगल बेटा कितना है? 90। इस ट्राइंगल में इस एंगल का सम कितना होगा? 180। तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। क्यों? अगर इन तीनों का सम 180 होगा तो 180 में से 90 निकालो, 90 बचेगा। 90 में से थीटा निकालो तो 90 माइनस थीटा बचेगा। उसके बाद में ये एंगल जो बेटा यहां से यहां तक है ये 90 होगा, तो इस एंगल को थीटा होना पड़ेगा। मैं इसको यहां लिख देता हूं बेटा, वहां पे जगह नहीं बची मेरे पास में। ये एंगल बेटा ये वाला जो है ये 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा में जब थीटा जोड़ोगे तो 90 बचेगा। देखो वैसे भी रट लो बेटा, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, एक 90 है एक थीटा है, तो अदर क्या होगा? 90 माइनस थीटा। फिर दो एंगल है सम 90 है, तो अगर एक 90 माइनस थीटा दूसरा क्या बचेगा? थीटा। ये तो टिप्स बातें होना चाहिए बेटा 11th क्लास से आपको। अच्छा, mg का ये कंपोनेंट कितना बेटा होगा? थीटा की साइड देखो mg cos थीटा, और अदर साइड क्या होगा बेटा? mg sin थीटा। डन। अच्छा, एक फोर्स बेटा यहां पे और भी होगा। ये जो प्लेन है इंक्लाइन प्लेन, ये इस वायर को रॉड को पुश भी कर रहा होगा बेटा, उस फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं बेटा। तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स NB होगा। तो ये बेटा हमारे पास इतने बेटा फोर्स हो गए। डन। अब क्या करेंगे बेटा? फोर्स बैलेंस करेंगे। ऊपर वाले फोर्स नीचे वालों को बैलेंस करेंगे, इधर वाले उधर वालों को बैलेंस करेंगे बेटा। तो हम क्या करेंगे? इस फोर्स को इससे बैलेंस कर देंगे। तो हम कहेंगे यहां पर mg sin थीटा बेटा है, और यहां बेटा बोलो कौन है? आईबीएल cos थीटा हमारे पास है। डन। अच्छा, अब क्या करेंगे? sin थीटा के नीचे cos थीटा लाएंगे तो क्या हो जाएगा? tan थीटा। यहां कौन बचा आएगा? आईबीएल आएगा। यहां बेटा कौन आएगा? mg आएगा। तो tan थीटा बोलो कितना आया? आईबीएल बाई mg आ गया बेटा हमारा। tan थीटा बेटा हो गया आईबीएल बाई mg बेटा। तो थीटा कैसे निकालोगे? अब जानते हैं tan हो जाएगा, क्या होगा? थीटा tan इनवर्स आईबीएल अपॉन mg बेटा। क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा मैथमेटिकल था, और 11th क्लास की बेटा जो हमने यहाँ पे मैथ्स थोड़ी सी फिजिक्स जो थी बेटा वो यूज कर ली हमने, जो न्यूटन्स लॉ में बेटा हमने पढ़ी थी वो बेटा हमने यूज कर ली इसमें। क्वेश्चन बेटा ऐसा सच इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी सर हुआ यहां पर है। और बेटा इसी के साथ में ये बेटा आज का बेटा क्लास फिनिश कर लिया। टॉपिक बेटा फिनिश नहीं हुआ, जो बेटा हमने आज पढ़ा है बेटा इसको हम अगले क्लास में बेटा यूज करेंगे। तो उसको अच्छे से बेटा रिवाइज करें, तब बेटा अगला क्लास करें, तब अगला बेटा वीडियो देखेंगे आप। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। गुड लक।